हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं एंड वो एक प्रॉपर मार्केट एक्सपर्ट है जिसको 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट में। इन्होंने सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स को मास्टर कर चुका है, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो। एंड लास्ट 5 ईयर से इनका इक्विटी पे और इन्वेस्टिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है। इन 15 ईयर्स में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 500+ करोड़ का ट्रेडिंग फर्म जो है वो रन कर रहे हैं अभी। और अभी इन्वेस्टिंग में बहुत एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसके बारे में ये प्रॉपरली सब कुछ समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो हम पर्सनली तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है इनसे सीखने के लिए एंड आप लोगों को भी काफी ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्वागत करते हैं वैभव केडिया जी का। वेलकम वैभव जी। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए और थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में भी बता दीजिए। Okay. Thank you, Deji, first of all. So, मेरा नाम वैभव केडिया है. I have done my BTech from Triple IT Hyderabad in computer science. So, कॉलेज से ही मेरा प्लेसमेंट एक सिटी बैंक करके कंपनी में हुआ था, जिस ए वेरी बिग मार्केट मेकर हेज फंड यूएस बेस्ड जो बैंक है. तो इट वाज इन 2012. तो आई केम टू देयर मुंबई ऑफिस एंड इनिशियली मैंने स्टार्ट करा था उनके एक्विटीज ईटीएफ मार्केट मेकिंग फॉर जापान एक्सचेंज, सिंगापुर एक्सचेंज, हांगकांग एक्सचेंज, इंडिया एक्सचेंज, लंदन एक्सचेंज. सो ये 5-6 एक्सचेंजेस जो अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन पे काम करते हैं, तो वहां पे मेरे को उनके साथ ये सब सिस्टम डेवलप करके बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ था कि हाउ इन जनरल यू डेवलप अ सिस्टम फॉर ट्रेडिंग, फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस. इससे पहले जो भी सिस्टम हमने कॉलेज में या एज ए प्रोजेक्ट डेवलप करे थे, देवर मोर लाइक they were not focused more on trading. They were more focused on वो टाइम पे चल रहा था social media and all. So this was my first experience where I understood that you can use software as well for trading purposes. Before that, there were a lot of Bloomberg, lot of Excel-based systems. But when I joined, we started revamping a lot of things and, started executing a lot of things from software itself. And from there, I understood that, we can really build a very good system, and software itself, will play a major role in trading going forward. सो वहां से सो प्राइमरली आई वाज ए सी प्लस प्लस रैपिड एप्लीकेशन डेवलपर, जहां पे हमको प्रोबली द द डेवलपमेंट साइकिल वाज वेरी फास्ट कि एक हफ्ते में ये करना है, एक हफ्ते में ये करना है, ओवरनाइट ये इशू आया तो कल इसको फिक्स करो. तो मेरा इंटरेक्शन ट्रेडर्स के साथ बहुत डायरेक्टली होता था, विच इज वेरी रेयर इन अ सेटअप लाइक सिटी बैंक. सो वहां पे मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला दैट हाउ अ ट्रेडर थिंक्स, what he wants in a system, and what he thinks before deploying, what he wants from software to work. So from there, I understood a lot of things जो मेरे को आगे बहुत help करा. So I think for 2 years I worked there. For 1.5 year I was in their Bombay office, and for about 6 and 8 months I was in their Pune office. From there I moved to a firm called Alpha Rep, which is an Indian HFT firm only. And इसमें so it was around, yeah. ईयर वाइज बताते चलिए कि कौन से ईयर में स्टार्ट किए हैं और कौन से ईयर में चेंजेस किए हैं। Okay. So 2012 was when I joined Citibank Mumbai, and in 2014 I left Citibank and joined Alpha Grep. So Alpha Grep was where I really understood ki how these big players, they use softwares to do simple things like market making, and कैसे आप uh, just write a simple strategy and try to earn bid ask spread. A very simple strategy, and you can earn really a lot of money by doing simple things. You don't have to do, you need not be a physicist or a scientist to crack this. You just need to execute things in a very disciplined way, in a very, your execution is actually your alpha. There I understood that कि आपका कितना fast execution है, how good you are in taking out liquidity from market, how good you are understanding key what lead lag pairs will work, and what kind of mean reversions will work. So Alpha Graph was where I truly understood that okay, I'm good at software programming. Now I should explore beyond that. I should leverage my, software development skills into trading. So Alpha Grep I left around December 2015, somewhere around that. And after that, I took, probably 6 months of a break.
because during these 3 years, Citibank and Alphabet, I was more or less working 17 hours per day, 15 hours per day. So it was almost like 80 hours per week type का मेरा वो चल रहा था. But that was an age जहाँ पे even that was possible. But after leaving Alphabet, I took 6 months of break to give myself, my body some time to again start the race. So after that, uh, I I joined a company called KIFS. From They were primarily, you can say, our broker, our investor, our money provider, our contact to the exchange and all. So there we explore a lot of market making strategies that we wanted to do for Indian exchange. So initially we started with equities market making. So we used a very simple model that, in India markets, there were about 150 tickers for which there are futures. So what we did was, let's quote on equities market, seeing how the futures market are behaving. So in a simple way, we were doing a lot of lead lag market making, which was very successful for us. So that gave me a lot of confidence that, okay, now hum bhi independently, we can also operate independently. We need not need a lot of big funds, and ट्रेडिंग एज ए करियर को अपना एक आगे का बेस बना सकते हैं. बिफोर दैट वी ऑलवेज आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो आई हैव टू एम फॉर कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, Amazon eventually, move the ladder there that you become software developer, senior, then vice president, president goes back. But एक बार ट्रेडिंग में जब सक्सेस लगा कि नहीं, in this field also, being a software developer, you can make a career, and you can, in fact, make even a bigger career than you could have made in a software development type of an environment. So initial success that 2016-17 में दिखने लगा कि yes, even a small team which I led can crack Indian exchanges. We were doing very good volumes that time. We were making decent money for ourselves. So वहां से ये लगा कि okay, now we have cracked a simple strategy like lead lag. Now let's go to even more complex strategies like mean reversion, time series analysis. थोड़ा So from थोड़ा सा एक्सप्लेन कर 2017, सकते हैं लीड लैग क्या है ऑडियंस के लिए और मीन okay, रिवर्जन और ये सारी चीजें. okay. ओके, जैसे लीड लैग अभी में जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लीड लैग एक सिंपल चीज होता है कि प्राइस डिस्कवरी, एक जैसे हम प्राइस डिस्कवरी पे बात करते हैं कि रिलायंस का अगर फ्यूचर लेट से 1500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो उसका इक्विटी कैनॉट ट्रेड बियॉन्ड अ सर्टन रेंज. इट हैज टू रिमेन विद, लेट से फ्यूचर अगर 1500 रुपए का है, तो इक्विटी कैन ट्रेड मे बी 4-5 रुपीज हेयर एंड देयर, नॉट मोर देन दैट. बट टू टू नेकेड आए वो डिफरेंस 4-5 रुपीज का ही दिखेगा. बट वेन यू delve into tick by tick data, जहां पे आपको एक एक टिक दिखता है, you see that sometimes that difference is 5.5 rupees, sometimes that difference is 3.5 rupees. So you try to capture that difference using lead lag, and all you have to do is manage your transaction cost. As long as आप transaction cost से ज्यादा P&L profits बना रहे हैं, so at the end of the day you will make money. So lead lag is something like that. You find आर्बिट्राज. yeah, in a way it is arbitrage. So you different type of lead lags are like NSE BSE lead lag. So Reliance का stock NSE पे भी listed है और BSE पे भी listed है. Ideally दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए because it's the same company. और स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो आपको सेम ही दिखेगा. बट अगेन when you go into tick by tick data, you will find that there are opportunities which you can capture and make money out of. तो ये सब चीजों पे, एंड दीज टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी यू कैन ओनली कैप्चर यूजिंग सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच यू राइट. आजकल तो देर आर थिंग्स लाइक एफपीजीएस, ओनली एफपीजीएस विच वर्क एट नैनो सेकेंड लेटेंसीज. तो एट दोज लेटेंसीज फ्रेम यू कैन कैप्चर दीज अपॉर्चुनिटीज, जो आज भी हो रहा है. देर आर फॉर्म्स लाइक करेंटली इफ आई से क्वाडाई, ग्रेविटॉन, अल्फा ग्रेव. These are all Indian firms which are making very good money out of some kind of arbitrage. So coming back to a lead lag, mean reversion. So lead lag का एक simple example में you find two similar products. One is a leading product, which is generally you say जिसमें volume ज्यादा होता है. There are more bigger players in it.
And then there is a lagging product, which is, you can say is almost similar to the original product, almost similar to the leading product, but उसका volume थोड़ा कम है. So the lagging product में price discovery का mechanism normally leading product से ही आता है. So और simple way में जैसे समझे तो futures and options. So generally options are, except for Nifty maybe, but in generally stocks, if you see, the price discovery happens in options from futures. So future में अगर कोई movement आया है तो options में that movement has to be compensated. So these type of lead lag strategies, then mean reversion strategy होता है. Mean reversion strategy, for example एक simple example लेते हैं कि एक stock, जैसे Reliance का example होता है. जैसे Reliance का अगर एक रेंज 30 रुपए का रेंज है कि लास्ट 30 दिन का आप एवरेज ले हाई लो का, वो 30 रुपए निकल के आता है. तो यू कैन से विद हैवी कॉन्फिडेंस और हाई कॉन्फिडेंस दैट आज भी रिलायंस एक हाई लो का रेंज 30 रुपए की रेंज में बनाएगा, प्लस माइनस सम स्टैंडर्ड डिविएशन. सो जब हाई पिछले दिन के क्लोज से लेट से 30 रुपए ऊपर चला गया, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि अब रिलायंस थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना. तो दीज टाइप ऑफ मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजीज आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर among algo strategies. Then there are long short strategies. For example, SDFC Bank versus ICICI Bank, or Nifty versus Bank Nifty. जहाँ पे more or less the things they belong to the same sector. The two companies they belong to the same sector. You're just trying to again a different way of saying mean reversion. That आज के दिन में it has to remain in this particular range. So generally algo trading में which are of MFT type of algo trading, this long short, mean reversion, these things are very popular. And in HFT type of setup, the simplest way is market making, right? कि आप बिड स्प्रेड अर्न करिए, है ना. जैसे आप निफ्टी ऑप्शंस में देखते हैं, वीकली ऑप्शंस में देखते हैं, इनफाइनाइट वॉल्यूम है, राइट. So that infinite volume is happening because there are a lot of market makers who are just quoting on both sides of the books and trying to earn the bidders. So from 2017 till now, we have been trying to have a lot of market making strategies, lead lag strategies, long short strategies, mean reversion strategies. So at present in 2026, I can say that probably about in future segment, our volume is somewhere around 3% of the total traded volume. 3% traded volume हमारा होता है इसमें, which is still compared to AlphaGrep and Graviton, which is still less. They might have higher two-digit, probably 25%, 30%. That's all. A lot of opportunities are there for us, and मेरा day to day काम यही होता है कि try to find good strategies in HFT, MFT, LFT, in every type of domain where the risk of the strategy is defined and it suits you. 3% इज ऑल्सो वेरी एक्सेप्शनल. तो 2015 के बाद थोड़ा सा बताइए कि 2015 के बाद जो कंपनी आप लीव किए थे, उसके बाद फिर मतलब आप खुद का स्टार्ट किए कुछ या करेक्ट ऐसा कुछ? करेक्ट. सो 2015 के बाद अराउंड 6 मंथ के ब्रेक के बाद वी स्टार्टेड अप्रोचिंग डिफरेंट इन्वेस्टर्स कि देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने पहले भी काम कर रखा है, टेक ए बेट ऑन अस, provide us. So what we need from you is we need a starting capital from you. We need co-location space from. So that's the most important part that we were looking for. So all these algo strategies, right? They need to run on co-locations because हमको सबसे पहले fast execute करना है. So co-location space is not given to everyone. So that is an unfair advantage, I would say. To get a co-location space, you need to be a SEBI registered member. Then you need to buy rack spaces. Rack spaces, they cost more than 12-15 lakhs per year. Then you need to put your own servers. Those servers, they also cost more than 3-4 lakhs per unit. Then you need to buy 10G cards. So now 10G cards, there are companies like Solar Player, Mellanox, and a lot of other companies. Each एक card costs you about 1.5 lakh. And so initial cost of an HFT is high.
So easily you need 70, 75 lakhs just to start. So, and that can become easily zero. On day one, it can become zero if the software is not good. If you cannot capture the opportunity, आपको दिख रहा है कि एक arbitrage का opportunity है, but you are slower than an existing player, then all the infra cost and all is waste. It won't give you any return. So that's where I told you कि when we started with equities marketing with one of my investor, that's where we saw that कि, okay, we can also join the big boy clubs. That धीरे 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 we can also crack it. So probably in 2017, from 2016 to 2017, about 1.5 year, uh, we were with one of the brokers who was also our co-location provider, our capital provider, and everyone. And from 2017, with that broker, we did a partnership agreement. That, okay, now that we have seen that we are serious about this thing and we can crack it. So at that point, we became, you can say, a 50-50 equity partner in the business. Initially, initially you can say we are more like high paid employees. Even though we were doing our thing, but in a way we were an employer business. But 2017, we put forward a proposal that हम इसको बहुत बड़ा करेंगे, and for that we need incentive. For that we need even bigger team. At that point, we were probably 5 or 6 guys, including trading, software development, and all. But at 2017, we decided, okay, we can expand it, and we can crack more products, we can crack more exchanges. For that, we need more incentive than salaries. So there, we entered into more or less a 50-50 type of partnership with the investor. That okay, you give us money for expanding, you give us your membership, and you don't worry about anything else. We will generate P&L, we will manage all the risks. At the end of the day, we will ensure that your capital is protected. आपका हम ऐसा कोई स्ट्रेटेजी की तरफ मूव ही नहीं करेंगे जहां पे आपको कभी ओवरनाइट रिस्क आएगा, कभी इंट्राडे रिस्क आएगा. योर मेजर पार्ट ऑफ कैपिटल लाइक 95-96% of the capital we will ensure will be protected. So in 2017, it was more like we became, trading partners with our investor. So उसके बाद से our hiring, our strategy research, and everything grew. But initially, we were only focused on HFT, 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 because हमारा expertise भी वही था और हमें success भी वही दिखा. Till 2020, I believe, till COVID, I think till 2020 December, I think it was the very good time for HFT, you can say, because even till that time, competition was very less. But when I think Nifty weekly options, they came, right, then a lot of people, they came into this market making kind of a thing. कि Polo भी काफी expand हो गया था, entry barrier into Polo also become slightly easier. And so 2021 was where we decided that HFT तो चलेगा नहीं, because that is our bread and butter. We also need to broaden our horizon, because competition अभी intensify हो रहा है. So that's where we went into exploring MFT. First of all, we went into exploring MFT, and then probably in 6-8 months we saw that okay, with the same set of rules, थोड़ा सा even we can एक्सप्लेन कर दीजिए एमएफटी के बारे में. अच्छा ठीक है. एचएफटी, पहले एचएफटी इन जनरल इज लाइक कि आपने कोई पोजीशन को मे बी नॉट इवन अंडर फ्यू सेकंड्स होल्ड करा है. सो एचएफटी इज लाइक कि विद इन फ्यू सेकंड्स आपने बाय सेल करके यू मेड योर बिड स्प्रेड एंड यू हैव लेफ्ट द पोजीशन. सो एमएफटी is more like you hold your position for, let's say, for few minutes or few hours. So MFT was still not overnight for us. Even at that point of time, it was not overnight for us. So it was from few minutes to few hours. But again, set of rules were same. Whatever we were doing for HFT, just that the data set changed. For HFT, the data set was probably every trade. For MFT, the data set becomes your 1 minute ka OHLC, 5 minute ka OHLC, 15 minute ka OHLC, those kind of things.
The experience in HFT helped us a lot to come into MFT. And the good thing was कि हमारे systems HFT पे बहुत अच्छे काम कर रहे थे. नहीं, लाइव में कभी टूट नहीं रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हो रहा कि सिस्टम बंद हो जा रहे हैं. तो इट इवेंचुअली हेल्प अस अ लॉट इन डेवलपिंग एमएफटी सिस्टम, बिकॉज एमएफटी सिस्टम्स तो उससे काफी ज्यादा स्लो भी होंगे तो चलेगा. सो HFT was like more like C++, Verilog, FPGA, those kind of things. MFT, we can even hire people who are good at Python or R, some kind of data analysis. So that helps us to hire, quant guys. For the first time, we were hiring proper quant guys. उससे पहले our focus was more कि इसका C++ कितना अच्छा है. We were taking interviews at the level of probably Amazon and Google. कि हमको वैसे लोग चाहिए. But अब we needed people who can, understand data more. For MFT and LFT, who can, find some patterns from data, who can process, who can, write, maybe Python code to process the data. क्योंकि strategy लिखने के लिए तो हम है ही. If you provide us some with a, an idea that works, that you have back tested, it works, then of course we will write those strategies for you. You don't need to worry about. So in 2017, 2020 December, we made this shift ki nahi, now it is time that we have to go into some kind of MFT for sure. Otherwise, we will not be able to survive because competition is intensifying. So वहाँ पे we did good MFT strategies. Initial phase में ही चल गए, and they helped us, keep our profits intact. And then once MFT started working right, that gave us a lot of confidence कि नहीं, now we can take our journey towards proper investing. That, now that, you can hold your positions throughout the day, why not do it for 1 week, 1 month, 3 months, 6 months? Eventually it's all about, being disciplined, being, keep updating your systems, keep updating your strategies, and more or less, ye- after 2020, we realized कि it's not about strategy, it's not about PNL, it's not about profit loss, it's more about how good your company is, how good your systems are to hire new people. That आपका सिस्टम इतना अडेप्टेबल होना चाहिए, आपकी एग्जिस्टिंग टीम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप एक दूसरी टीम को हायर करिए which has already proven itself and onboard them to your system. Give them more incentive, provide them better environment to grow. And so 2020 वाला जो MFT वाला फेस था, उससे हमने हमारे सिस्टम्स को थोड़ा फ्री अप कर दिया था. उस HFT के टाइम पे हमारा सिस्टम काफी क्लोज सिस्टम था बिकॉज वी हैव टू केयर अबाउट लेटेंसी, इवन माइक्रो सेकेंड ऑफ लेटेंसी वी हैव टू केयर. सो इट वाज अ वेरी क्लोज सिस्टम. किसी को ऑनबोर्ड करना ऑन दैट HFT प्लेटफॉर्म वाज वेरी डिफिकल्ट. बट जैसे हमने MFT की तरफ ट्रांजिशन करा एंड LFT की तरफ ट्रांजिशन, नाउ आई कैन हायर एनीवन लिटरली. एंड उससे द प्रॉफिट पूल हैज डाइवर्सिफाइड सो मच. So now where, I see that key, if someone comes with a proposal of HFT, LFT, or let's say lot of these days, most of the strategies they come from option selling. So right now from last 2 years, सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलिंग का, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सेलिंग, इंट्राडे, सबसे ज्यादा इन्हीं के रिगार्डिंग स्कीम्स आते हैं. 10:30 को ये करेंगे, 11:30 को ये करेंगे, 12:30 को ये करेंगे, ये होगा तो हम करेंगे. लॉट ऑफ इफ एन एल्स, बहुत सारा इफ एन एल्स बेस्ड वाला सिस्टम होता है जिसमें 20-25 डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजीज चलती हैं. एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑप्शन सेलिंग, सब रिलेटेड टू ऑप्शंस बाइंग. तो नाउ आई सी दैट उन लोगों के साथ काम करके our system has become so flexible कि we can onboard new strategies very fast. So this is more or less where I am standing right now. In 2026 now, the system is very flexible. Even I have learned a lot. Like if you ask me in 2012 कि कॉल बेचने का पे ऑफ कैसा होता है, इवन आई डिडंट नो कि कॉल बेचने का पे ऑफ क्या होगा 2012 में. लेकिन अब आप देखेंगे 2026 में 14-15 years,
इतनी सारी स्ट्रेटेजीज के साथ काम कर लिया है, इतने सारे सिस्टम्स पे काम कर लिया है, एंड आई हैव personally learned so many strategies from lot of mentors. So whenever a new guy comes, I ask him from where did you learn, आपका कौन मेंटर था, आप बताइए। जैसे तो फिर उनकी क्लास में भी अटेंड करता हूँ। सो आई हैव अटेंडेड एटलीस्ट 5 6 वेरी गुड सेशंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो अटेंड करा, एंड उनसे लाइक बहुत कुछ सीखा है, एंड दैट्स हाउ द सिस्टम इज स्टिल डेवलपिंग। बढ़िया बढ़िया। तो अभी आपका मेन फोकस जो है वो इन्वेस्टिंग और इक्विटी पे है ज्यादा या ऑप्शंस पे ही? सो डे टू डे अगर आप पूछेंगे तो आई मोर आई वांट टू शिफ्ट मोर टुवर्ड इन्वेस्टिंग, दैट इज माय पर्सनल। बट इफ यू आस्क फ्रॉम पीएनएल पॉइंट ऑफ व्यू, द investing PNL is probably 15% of the total profit. So 85% of the profit still comes from our regular activities, market making, option selling, and all those things. But next 2 3 years में मेरा प्लान ये है कि investing should be our core business. The LFT, MFT strategies should be our core business, along with the businesses that we have already built. परफेक्ट परफेक्ट। तो ये जो जर्नी रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, एंड ये करियर से रिलेटेड जो है वो आप लोग ज़्यादा इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। आपका पर्सनल लेवल पे अगर आप स्टार्टिंग से बताएं कि कैसे मार्केट में आप इंटर किए, पर्सनल लेवल पे कैसे ट्रेड करते थे, क्या इन्वेस्ट करते थे, वो थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हैं तो? Okay. So पर्सनल लेवल पे मैंने, इफ यू आस्क मी, इन्वेस्टिंग अगर स्टार्ट करा था तो इट स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड कोविड, अच्छा, कोविड ट्वेंटी में? ट्वेंटी कोविड। उससे पहले, अब उससे पहले आई ऑलवेज थॉट माई ऑफ माई सेल्फ एज सॉफ्टवेयर डेवलपर। नेवर थॉट कि ये को कभी कोई पाथ खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा। आई नेवर न्यू कि ये पाथ खुलेगा। तो अराउंड कोविड ओनली, जब मेरे पास दूसरे लोग आइडियाज लेकर आते थे कि ठीक है सर, हमारे पास एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, जो जो, जो सब हाउ इज रिलेटेड टू लेट से RSI ओनली, कि 30 70 RSI है, ये सब है। उससे पहले फॉर HFT यू डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स। आपको HFT के लिए तो और भी बेसिक नॉलेज भी है ना, जस्ट दैट आपका कोडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो आप यू कैन मेक डिसेंट मनी। तो जब मेरे पास लोग इन्वेस्टिंग के आइडियाज लेकर आते थे, एंड स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, सो ड्यूरिंग कोविड आई गॉट द मोस्ट इन्वेस्टिंग आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज। तो उनमें से 2 3 आइडियाज जब हमने हमारे सिस्टम में ऑनबोर्ड करा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब चीजों को तो अपन कोड ही कर सकते हैं। वी कैन कोड इट फॉर अवर सेल्फ एंड वी कैन जनरेट बॉट्स। उस टाइम पे हम उनको बॉट्स कहते थे, आज आप उनको AI के जमाने में एजेंट्स कहते हैं। उस टाइम पे बॉट्स कहते थे कि वी कैन डेवलप बॉट्स फॉर देम, एंड वी कैन एलोकेट कैपिटल टू ईच बॉट। एंड जब उसमें अलर्ट आएगा, लेट से RSI क्रॉस ओवर का अलर्ट आ रहा है, RSI डाइवर्जेंस का अलर्ट आ रहा है, कोई स्टैटिस्टिकल लो, क्वार्ट जैसे 6 मंथ का लो बन रहा है, 52 वीक लो बन रहा है, वॉट एवर लो दैट यू हैव बैक टेस्टेड वो बन रहे हैं, तो लेट दैट बॉट ट्रेड फॉर यू। सो इफ यू आस्क मी पर्सनली मैंने कभी क्लिक करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा, फिर बुक करता है। तो आई हैव नेवर स्पेंड टाइम ऑन ग्राफ्स एंड ऑल पे, मैंने कभी टाइम स्पेंड नहीं करा है कि मैं इसका ग्राफ को ट्रैक करूं एंड ऑल। हमारा शुरू से ही यही रहा है कि जो भी करेंगे इट शुड बी स्केलेबल फ्रॉम डे वन। So my think, whatever my thought process is, whatever the thought process that we have back tested, पहली चीज है इट शुड बी कोडेड। हमको उसके सामने ह्यूमन को नहीं बिठाना है। should all be managed in and out using a software itself. So 2020 was where you can say our investing via algos वाला जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था। उससे पहले तो वी आर कंप्लीटली एचएफटी, वी डोंट केयर कि निफ्टी कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। We उतना ध्यान भी नहीं रखते थे कि कल का क्लोज क्या है, कल का क्लोज क्या है वो भी नहीं पता होता था हमें, कि वी डिडंट नो हाउ टू प्रिडिक्ट मार्केट। मतलब उसके लिए थॉट प्रोसेस क्या होता है वो ही नहीं पता। बट कोविड गेव अस लॉट ऑफ गुड कॉन्टेक्ट्स, लॉट ऑफ गुड टीम्स अप्रोच्ड अस, एंड सम ऑफ द टीम्स दैट स्टेड, एंड वहां से फिर मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट हुआ इन्वेस्टिंग का।
And in 2020, 2021, in that 1 year, I invested heavily on learning how to, predict market. Let's say at least for 1 week, at least for 1 month, can we at least do a basic prediction? तो वहां से we developed lot of things and eventually we figured out कि आप जितना ज्यादा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, लेट्स से वन वन वीक और even up to 3 months, the success of investing gets so much better. ग्रेट। So at present, if you ask me from 2022, 2023 was where our systems were my personal systems were very ready for investing. And luckily 2023 में अच्छा one side rally भी आ गया. So we made decent money out of that rally. So one of my favorite system that I follow very, you can say on, अगर उसमें कोई अलर्ट आता है तो आई जस्ट टेक द ट्रेड, आर मोर बैक टेस्टेड ऑन टाइम फ्रेम ऑफ 3 months. सो 3 months का जो ओपन हाई लो क्लोज होता है, 3 months के जो मेरे पैटर्न्स होते हैं उन पे मेरे को ज्यादा कन्विक्शन आता है, क्योंकि डे टू डे उनमें क्या लो बन रहा है, ट्रेंड लाइन. सो ट्रेंड लाइंस इज जनरली where I seen most of the new people, they start with some kind of a trend line, and trend line is where I failed the most. मैंने सबसे बड़ा फेलियर मेरा ट्रेंड लाइन में देखा था, एंड आई अंडरस्टूड कि ट्रेंड लाइन को मैं कोड नहीं कर पाया. दैट आई अंडरस्टूड कि ये ट्रेंड लाइन को कोड नहीं कर पाते हैं. ट्रेंड लाइन को आपको रिलीजियसली देखना पड़ता है, फिर जब आ रहा है तो लेना पड़ रहा है. मैंने बहुत कोशिश करा था कि ट्रेंड लाइंस को मैं कोड करूं ताकि ट्रेंड लाइन पे मेरे अलर्ट आए, है ना. तो वहां पे मेरे क्या हो गया कि ट्रेंड लाइन बेसिस पे जो भी ट्रेड्स थे वो सब बहुत फेल हो रहे थे. अच्छे ट्रेड मिस हो रहे हैं, खराब ट्रेड रह जा रहे हैं. तो दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि अरे ट्रेंड लाइन वाला चलता है, नो डाउट चलता है, बट इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट स्केलेबल. इट्स इतना इतना ट्रैकिंग मेरे से नहीं हो पाएगा. एंड फ्रॉम देयर आई मूव टू सिंपल स्ट्रेटेजीज, हाई लो, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजीज, बट गो टुवर्ड्स हायर टाइम फ्रेम्स लाइक 3 month, जहां पे हाई लो इतना चेंज ही नहीं होगा. तो दैट थिंग एक्चुअली हेल्प मी कि विल गो थ्रू सम एग्जांपल्स दोस एज वेल कि बिल्कुल बिल्कुल। सो डू यू थिंक कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में आपका जो फर्म है उसका अभी जो 15% पीएनएल जो है वो इक्विटी और इन्वेस्टिंग से आ रहा है वो मोर देन 80-90% हो जाए? 100%. वो इन द थिंग इज, इन्वेस्टिंग में जो आइडियाज लगते हैं, राइट, वी आर यूजिंग दोज आइडियाज टू ट्रेन आवर एमएफटी मॉडल्स ओनली. हम्म। तो कहने के लिए वो इन्वेस्टिंग के आइडियाज है, लाइक बहुत सिंपल सिंपल इन्वेस्टिंग के आइडियाज है, बट वही के वो आइडियाज हम हमारी एमएफटी स्ट्रेटेजीज में डाल रहे हैं. तो एमएफटी स्ट्रेटेजीज का परफॉर्मेंस बढ़ ही रहा है उनसे. वो कहने के लिए एमएफटी का पीएनएल होगा, बट वी नो कि इफ वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन लर्निंग इन्वेस्टिंग आइडियाज, ये एमएफटी स्ट्रेटेजीज भी बंद हो जाती चलना इन न्यू. तो लास्ट 8 months में ही मुझे दिखा, लास्ट 8-10 months में, एज आई एम सेइंग सिंस लास्ट 3-4 years, एचएफटी के ऊपर इतना प्रेशर है इंडियन मार्केट में. एवरीवन वांट्स टू गो इनटू एल्गो ट्रेडिंग एंड ऑल दिस थिंग. तो हर जगह से योर बिडा स्प्रेड, योर प्रॉफिट्स आर स्क्वीजिंग डे बाय डे आपका प्रॉफिट स्क्वीज हो ही रहा है. नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट दैट प्रॉफिट? यू नीड सम काइंड ऑफ अल्फा फॉर दैट. सिंपल थिंग्स विल stop working eventually because इतना copy paste हो रहा है. There is no original idea left. And वो टाइम पे जो भी काम कर रहा है, everyone wants to chase that only. No one wants to learn how actually this thing works. So investing teaches you how market goes up, how it goes down, how it makes a certain type of bottom, how it makes a certain type of high. It tells you that ट्रेंडिंग हायर एक मार्केट का स्टेज होता है, ट्रेंडिंग लोअर होता है मार्केट का रेंज बाउंड का. तो यू लर्न ऑल दोस टेक्निकल पैरामीटर फ्रॉम investing, and then you use those similar ideas in your MFT strategies. So that's how you protect your PNL, grow your PNL. So at present हमारा काम यही है कि इन्वेस्टिंग में जो भी हमें सक्सेस दिखा है, कैन बी यूज दैट सेम सक्सेस फॉर MFTs. एंड
code them more, make them more, execution friendly, make them more computer friendly. So equity or investing is the future, right? It was always the future, just that हमें हमें नहीं पता था, मतलब मुझे नहीं पता था. बिल्कुल I बिल्कुल. learned it, है ना. It was always there. हम्म. तो अभी जैसे आपका जर्नी काफ़ी फैसिनेटिंग है, एंड जो ऑडियंस भी आपका जर्नी देखेंगे स्टार्टिंग से, उनको भी हम्म. काफ़ी फैसिनेटिंग लगेगा. बट ये जो अ, इतने साल के बाद वापस से आप इक्विटी एंड इन्वेस्टिंग पे ही थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में और ज़्यादा हम्म. फोकस करेंगे, मतलब ये हम्म. फ्यूचर है. तो इस पे करेक्ट. कुछ अगर आप उन लोगों को बता सकें, क्योंकि फैसिनेटिंग आपका जो जर्नी है स्टार्टिंग का, HFT है, MFT है, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग में आ रहे हैं. तो करेक्ट. कोई स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, तो उसको स्टार्ट ही इक्विटी और इन्वेस्टिंग से करना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा? इस पे कुछ अगर आप बता सकें. देखिए, स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए आई थिंक इक्विटी से अगर स्टार्ट करेंगे तो इट विल हेल्प यू वेरी मच व्हेन मार्केट का टफ फेज आता है. जनरली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जनरली व्हाट आई हैव सीन इन कि how a young guy comes to me and approaches me and what his thought process. So generally in the last 3-4 years, every young guy that has approached our firm कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सीखना है, his inclination has always been towards selling option without understanding market. He just wants to make money by selling option. एंड उसमें इसका इशू नहीं है दैट आई हैव फेल्ट कि वो यूट्यूब से सीखता है, वो अपने आसपास जो हो रहा है उससे सीखता है. लास्ट 3-4 साल में एवरीवन हैज मेड क्रेजी मनी बाय सेलिंग ऑप्शन. दैट इज अ फैक्ट. सो अभी वाला जो जनरेशन है, इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग बेसिक्स ऑफ इक्विटीज, कि आपको कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है मार्केट में. इनको वही जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, 52 वीक हाई कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है, 52 वीक लो कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है, एंड मार्केट का बिहेवियर 52 वीक लो पे कैसे चेंज होता है, 52 वीक हाई पे कैसे चेंज होता है, किसी सपोर्ट पे कैसे चेंज होता है. तो ये जानने का आई हैव पर्सनली फेल्ट कि द यंगर पीपल, they have lost this desire to learn how market behaves. They just want to make money. So it is that's not the right approach. क्योंकि I have seen them lose money in one shot. Probably like 4 June. I clearly remember 4 June 2025, 2024 election, that election day. 80% of the new joinees that I had, right, probably lost 4 lakh, 5 lakh each. जबकि उनका उस पॉइंट तक पीएनएल में भी होगा 2 lakhs, 3 lakhs. So they lost everything that they have earned in the last 4 months. क्योंकि they were mentally not prepared कि निफ्टी इतना कैसे गिर सकता है. Their first question was that कि निफ्टी इतना कैसे गिर सकता है ना. कि निफ्टी तो 100 पॉइंट भी गिर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, 200 पॉइंट भी गिर जाए तो. उससे पहले उन्होंने ये सब देखा ही नहीं था कि बस निफ्टी बस वन साइड ऊपर ऊपर जाया जा रहा है, सब कुछ है. तो दैट्स वेयर आई आल्सो थॉट कि कहीं ना कहीं ये सिस्टमेटिक हमारे साइड से भी इश्यू है कि, एंड दैट वी हैव फिक्स्ड फॉर गुड. वी हैव फिक्स्ड कि अभी आपको anyone that joins our firm, right, he has to mandatorily do only and only equities trading for 1 year. Only equities trading, nothing else. And once they do that equity trading, right, कि आप equity buy sell करिए, don't worry about the profit and losses. equity में आपका लॉस क्या ही हो जाएगा, आपको जो कैपिटल दिया आप उसको ही तो जीरो कर सकते हैं. वो भी आप अगर रिलायंस जैसी कंपनी में कर रहे हैं काम 1 साल तक, तो आप कैपिटल जीरो तो नहीं करेंगे, राइट. रिलायंस ही जीरो नहीं होगा तो आपका कैपिटल ही जीरो नहीं होगा. बट इन ऑप्शन सेलिंग, राइट, you can wipe out your entire capital within 1 month. So बिल्कुल. anyone who is listening who wants to make a career in trading in general, आपको equities trading आना कंपलसरी है. तभी आपका ऑप्शन सेलिंग या डायरेक्शनल या एनीथिंग एल्स काम तभी करेगा जब आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी के अर्निंग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपनी का रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी कैसे डिविडेंड देता है. अगर रिलायंस का चेयरमैन आके अंबानी जी आगे कुछ बोल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट होगा मार्केट में. अगर महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो उसका इम्पैक्ट होगा निफ्टी में. ये सब चीजें आप जब इक्विटीज ट्रेड करते हैं तो यू फील इट.
जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बस एक भेड़ चाल होता है कि मुझे 10 बजे ऑप्शन बेचना है और 3:30 बजे निकलना है। आप उसके बीच में कुछ सीख नहीं रहे हो। इक्विटीज इन बिल्कुल। जनरल इसके बारे में कुछ सीख नहीं रहे हो। तो वैभव जी अपने फर्म के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका फर्म अभी क्या करता है, वो तो बता दिए हैं, बट उसका साइज क्या है, प्लस आप ओके। हायरिंग एंड ऑल करते हैं न्यू ट्रेडर्स का, ओके। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो हमारा फर्म का नाम है KIFS, खांडवाला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। एज आई सेड कि हमारे इन्वेस्टर है जिनके साथ हम बिजनेस में पार्टनर है, उनका नाम मिस्टर विमल खांडवाला है। इज ए गुजरात बेस्ड बिजनेसमैन। इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, वेरी मॉरल, वेरी वेरी बिग बिजनेस। सो सो अभी हमारा अराउंड 400 ट्रेडर्स का टीम है। एंड अराउंड कैन से 25-30 पीपल आर फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, सपोर्ट बैकग्राउंड। सो more so charts, and the average age of an employee is about, say 35, and average experience of each employee, or average experience of employees about 7 years. So generally लोग हमारे यहाँ पे इतनी जल्दी छोड़ते नहीं आते। तो and most of the people, uh, they do lot of, delta neutral strategies. If you see. जैसे for very simple example, let's say मुझे एसबीआई का वोलेटिलिटी लग रहा है कि हाई है। एसबीआई के ऑप्शंस का वोलेटिलिटी मेरे को लग रहा है हाई है। तो वी विल लेट्स से विल सेल कॉल ऑप्शंस, विल सेल डेल्टा 3 के 3 कॉल ऑप्शन बेच देंगे और सामने फ्यूचर खरीद लेंगे। तो इट इज मोर लेस डेल्टा न्यूट्रल। सो मोस्ट ऑफ द फर्म does some kind of delta neutral options of future trading, if you are in a very simple way. कोई ऑप्शन बेचता है, कोई पुट बेचता है, कोई ऑप्शन पुट दोनों बेचता है, खरीदते भी हैं, बेगा लॉन्ग भी करते हैं, बट एवरीथिंग हैज टू रिमेन इन अ डेल्टा न्यूट्रल फ्रेमवर्क। कि आपको ओवरनाइट कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं आना चाहिए, एंड इंट्राडे जो भी रिस्क आएगा इट विल बी समवेयर मैनेजेबल। कैपिटल आपको कैपिटल आपको कंपनी प्रोवाइड करता है ट्रेड करने के लिए। सो यू डोंट नीड टू ब्रिंग योर ओन कैपिटल। सो वी प्रोवाइड द कैपिटल। एंड इनिशियली आप अगर नए ज्वाइन करते हैं तो एज आई सेड कि इन लास्ट 2 years वी हैव मेड दिस मैंडेटरी पॉलिसी कि आपको 1 साल इक्विटी पे काम करना ही करना है। एंड इक्विटी पे आपको जो काम करना है वो भी हम बताएंगे कि दीज पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज है, आप इनको करिए, एंड आप इन पे काम करिए, एंड धीरे धीरे आप इसको इंप्रूव करिए। एंड वंस यू आर कंफर्टेबल विद इक्विटीज बाइंग सेलिंग, यू आर मोस्ट वेलकम एंड टू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज आपको समझ में आ गया है, यू हैव सीन अ वेरी बिग साइकिल। सो जनरली हायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, from software side, we hire from IITs, triple ITs, from that background we hire. From for trader, our hiring is generally like कि if you are a good trader, if कोई मेरी कंपनी में अच्छा ट्रेडर है, we generally prefer to hire someone related to him, because trading as a profession I have seen कि to some extent it's in your genes, to some extent it can be taught. तो जनरली मैंने देखा है कि पीपल हु आर गुड ट्रेडर, राइट, उनके आसपास वाले ही, लाइक हिज ब्रदर और समवन रिलेटेड टू, विल हैव दैट नैक ऑफ ट्रेडिंग। एंड उसको फिर हम लाइव में ट्यूक कर सकते हैं, कि उसको सिखा सकते हैं कि सो ट्रेडिंग इज समथिंग दैट वी फील दैट कैन बी टॉट टू अ पर्सन हु इज टीचेबल। उसको आप सिखा सकते हो। एंड रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग दैट वी हैव रियलाइज्ड कि वो नहीं सिखा सकते। इफ किसी को अगर रिस्क मैनेजमेंट समझ में नहीं आता है डे वन पे, राइट, उसको चाहे कितनी भी मेहनत कर लेना, वो एक ना एक दिन वो रिस्क वापस ले ही लेगा जिसने उसको डुबाया। बिल्कुल। तो रिस्क तो हम जब भी नए लोग को हायर करते हैं, वी फोकस ऑन कि ये टफ एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव कर रहा है। वी ट्राई टू सी कि क्या कैन ही कंट्रोल हिज इमोशंस, कैन ही कंट्रोल हिज पोजीशन, क्या ये एक दिन का वेट कर सकता है। कि अगर मैं 4 जून नहीं ट्रेडिंग करता, राइट, तो 5 जून से तो सब सही था। तो वो एक दिन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जनरली इट्स देयर वी पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। सो आई कैन से अ रफ रेंज, I can say a rough range. So it's not for 500 crore. So we are 5 people.
we are 5 people. We manage different desks within the firm. We manage different desks. So how we have divided is कि हम पांचों का एक एक रिस्क मैनेजमेंट का एक स्टाइल है. तो जिसको जो रिस्क मैनेजमेंट का स्टाइल कर सूट करता है उसी टीम में डालते हैं. तो हम पांचों का थोड़ा डाइवर्स स्टाइल है. हम्म. एंड हमारे अंदर हम शिफ्टिंग करते रहते हैं. जैसे उसके यहाँ कोई ट्रेडर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो मेरे यहाँ जाएगा. मेरे यहाँ कोई नहीं कर रहा तो उसके यहाँ चला जाएगा. सो ऊपर ऊपर से यू कैन से देयर आर 5 people हु आर कंट्रोलिंग, हु आर मैनेजिंग द होल. ग्रेट, ग्रेट. तो चलिए आपके फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं थोड़ा. एक हम्म. सिंपल फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं. जैसे आप, जैसे हम्म. ट्रेडिंग स्टाइल सबका एक यूनिक होता है. सो फ्रॉम लास्ट 6 years आई हैव अंडरस्टूड कि मेरे से वोलेटिलिटी वाला फेज है ना, मेरे से नहीं देखा जाए. आई गेट टू एक्साइटेड. जब वोलेटिलिटी मार्केट में आती है आई गेट टू एक्साइटेड. एंड इन दैट एक्साइटमेंट आई जनरली, जो मेरा सक्सेस रेशियो है, ड्रॉप्स बिलो 50%, विच इज नॉट गुड. सो जनरली फॉर मी मीडियम टू लो वोलेटिलिटी इज द बेस्ट. कि वहां पे आई एम नीदर वेरी एक्साइटेड, नाइदर आई एम टू वरीड. तो बिकॉज ऑफ दैट नेचर all my investing strategies are somewhere investing at a high, not at low. So at lows, I have seen myself fail a lot. Some type अंडरस्टूड. of relevant high it should break. परफेक्ट. तो जैसे तो एक सिम स्क्रीन पे आते हैं और समझते हैं. ओके. चलिए स्टार्ट करते तो हैं. उससे पहले 5 एक मिनट में थोड़ा सा उस पे ले लूंगा कि ये डेवलप करने से पहले मेरा थॉट प्रोसेस क्या था. जैसे बिल्कुल. जनरली इफ यू गो टू 3 month टाइम फ्रेम, राइट, इफ यू सी दीज काइंड ऑफ रैलीज कि टाटा स्टील एट से 2 रुपए से 45 रुपीज हो गया, जनरली एन इन्वेस्टर का एम यही होता है कि यार कोई 10x वाला, 5x वाला, 20x वाला, 25x वाला वैसा कोई रैली कैप्चर हो, राइट, कि एक अच्छा बॉटम मिल जाए मेरे को एंड वहां से बस मैं मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ. तो जनरली द ट्रेंड बिफोर एवरी बिग रैली इज कि एक 2 क्वार्टर का एक बहुत बड़ा फॉल आएगा ही है. दैट इज अ जनरल ट्रेंड एंड वी विल सी इट अक्रॉस मल्टीपल टिकर्स, मल्टीपल एक्सचेंजेस. इफ यू वांट कि कोई भी एक रैली होगा ना, जैसे आप ये एक रैली देखिए, ये ऑलमोस्ट 8-9 क्वार्टर है, राइट. 8-9 क्वार्टर इज इक्वल टू 2 या 3 years. आप देख सकते हैं ना उदय जी? यस. आप देख पा रहे हो को मैं इससे थोड़ा सा, जैसे अगर ये वाला देखें आपका, हाँ, हाँ, बिल्कुल दिख रहा है. करेक्ट, दिख रहा है. तो हर एक इन्वेस्टर का एम होता है कि यार ये रैली में पार्टिसिपेट में कर लेता तो आई वुड हैव मेड गुड मनी. कि लेट्स से मैं 20 रुपए में भी खरीद के इसको 50 कर पाऊं, राइट, दैट्स अ गुड मनी. बट मोस्ट ऑफ द पीपल मिस कि ये सब रैली से पहले उसके मिनिमम 2 क्वार्टर इतने खराब जाते हैं, है ना. और ये जो 2 क्वार्टर की बात कर रहे हैं ना अपन, ये 2 क्वार्टर अगर वीकली में बात करेंगे तो दे आर ऑलमोस्ट 24 वीक्स, ऑलमोस्ट 24 वीक्स. और यहां तो इसने 1 2 3 4 5 क्वार्टर लिए. 5 क्वार्टर इज ऑलमोस्ट मोर देन 60 वीक्स. अब ये 60 वीक्स के अंदर अगर अपन वीकली स्ट्रेटेजी या डेली स्ट्रेटेजीज पे जाएंगे ना, तो इसने बहुत टाइप के बॉटम बनाए हैं. अलग अलग बिल्कुल. टाइप के, बहुत अलग अलग टाइप के बॉटम बनाए हैं. कभी डाइवर्जेंस बनाया होगा, कभी क्रॉस ओवर बनाया होगा, बॉलिंजर बैंड का लो बनाया होगा. Our purpose is investing, but since we have taken position, so from investing we turn towards a trader, for short term trader की ये, and we forget our initial aim कि मेरे को इसका ऐसा बॉटम ढूंढना है जहां से मेरे को एक स्मूथ रैली मिले. तो अब मैं आपको एक, है ना, एक बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूं कि ये जैसे ये सब बॉटम पकड़े कैसे जाते हैं, जैसे मैं कैसे पकड़ता हूं इन सब बॉटम्स को. तो what I look for is, I look for 2 bad quarters. 2 bad quarters का मतलब है मुझे मिनिमम 2 रेड कैंडल्स दिखने ही चाहिए. 4 रेड कैंडल दिखेंगे बहुत बढ़िया, 5 रेड कैंडल दिखेंगे और भी बढ़िया, 6 रेड कैंडल, जितने ज्यादा रेड कैंडल दिखेंगे ना मेरे को, जितने ज्यादा कंपनी के बैड क्वार्टर्स दिखेंगे, दैट इज गुड फॉर मी. क्यों? क्योंकि मैं उनमें इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं. मिनिमम 2 रेड कैंडल्स के बाद जब भी एक ग्रीन कैंडल आएगा, सो दिस इज the green candle that I am talking about, this particular green candle, कि मल्टीपल बैड क्वार्टर्स के बाद एक अच्छा क्वार्टर हुआ है कंपनी का, एंड वो क्वार्टर का हाई कभी भी नेक्स्ट क्वार्टर में, जब भी ये क्वार्टर का हाई जो एक ग्रीन कैंडल का हाई है, ये जब भी ब्रेक होगा ना, दैट वुड बी माई एंट्री पॉइंट.
एंड स्टॉप लॉस इज वेरी सिंपल, द लो ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर। परफेक्ट। तो ये मैं आपको है ना पैटर्न्स, और इसका टारगेट भी मैं बताता हूं। इसका फर्स्ट टारगेट इज द हाई फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड फॉलिंग, दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। कि सो द हाई वॉज फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड फॉलिंग वॉज दिस। सो सिंपल वे में यू बाय हेयर एंड यू सेल इट हेयर, दैट्स इट, दैट्स योर नोन जर्नी। इसके बियॉन्ड कैसे ट्रेड लेने हैं वो अपन मे बी इफ टाइम परमिट्स मैं उसके आगे के भी हाँ लूंगा, मैं बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेड्स की तो इनको आगे कैसे कंटिन्यू करा जाए। बिल्कुल, तो काइंड ऑफ ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है, बट एक पर्टिकुलर लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद, करेक्ट। सो राइट? द थिंग, ये पैटर्न मैं आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाऊंगा कि ये पैटर्न कंपनीज में बहुत कॉमन होता है कि कंपनीज के बैड क्वार्टर पे बैड क्वार्टर हिट हुए जा रहे होते हैं, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अपन को रियलाइज ही नहीं होता है कि यार कंपनी का अभी भी बैड फेस चल रहा है। तो इट इज बेटर टू शिफ्ट टूवर्ड्स 3 month टाइम फ्रेम एंड लेट द कंपनी रिकवर फॉर एटलीस्ट 1 quarter। बिल्कुल। अगर आप सिंपली देखें फ्रॉम हाई टू लो, टाटा स्टील जैसा कंपनी अगर 60% टूटा है तो समथिंग इज रॉन्ग इन द ओवरऑल मार्केट, राइट, और कुड बी इन टाटा स्टील, राइट। सो वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू फाइंड बॉटम इन अ फॉलिंग मार्केट इज टू वेट, एंड ये जो ग्रीन कैंडल है, राइट, दिस इज योर फर्स्ट सिग्नल दैट की कंपनी के फंडामेंटल शायद इंप्रूव होने लग रहे हैं, करेक्ट। यस। एंड इवन देन यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, कि नेक्स्ट क्वार्टर में जब जब भी हाई नेक्स्ट क्वार्टर में टूटेगा आई विल टेक एन एंट्री। तो इससे फायदा क्या हुआ कि आपको एक तो 1.5 साल तक मॉनिटरिंग नहीं करना पड़ा है। मार्क ग्रीन क्वार्टर के एंड में रेड कैंडल बन रहा है, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बाइंग। मैं बस अपने आप को यही कहता हूं कि क्वार्टर के एंड में रेड कैंडल है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। एकदम बाइनरी डिसीजन है। ना मेरे को उसका फंडामेंटल चेक करना जाके, ना मेरे को कोई टेक्निकल चेक करना जाके, कुछ नहीं। क्वार्टर के एंड में रेड है, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। 3 महीने आराम से छुट्टी पे जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, जो करना है, डोंट वरी योर सेल्फ। कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगा, है ना। वो कंपनी को अगर बढ़ना है तो इट हैज टू गिव वन गुड क्वार्टर, ठीक है। सो दिस इज योर अलर्ट पॉइंट, एंड उसके बाद भी आपको नेक्स्ट क्वार्टर में जब हाई टूटेगा तो ही बाय कर। तो पहले थोड़ा इस पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि ये पैटर्न कितना फ्रीक्वेंट है बिफोर एनी रैली। जैसे यहां पे भी आपको दिख रहा है, करेक्ट, कि कंपनी को मिनिमम 2 क्वार्टर कंपनी को खराब देने पड़ते हैं, तब तो वो कंपनी के बारे में मैं सोचता हूं कि उसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को मिनिमम 2 क्वार्टर खराब दिख गए, राइट, एंड नाउ आई विल वेट फॉर ए गुड क्वार्टर, जो ये रहा। इट इज विजिबल। ये वाला, इस पॉइंट पे मेरा जो नोन जर्नी है वो इसके हाई से जहां से गिरना शुरू करा, ये वाला हाई, यही मेरा नोन जर्नी होगा। अब ये नोन जर्नी को मैं खाली कैलकुलेट कर लेता हूं कि इज इट वर्थ इट। इस केस में तो इट सीम्स वर्थ इट 70%। लॉट ऑफ द टाइम्स इट विल हैपन कि आपका जो एंट्री सिग्नल होगा वो प्रीवियस, वो एक नोन हाई से एक नोन हाई तक का ही जर्नी लेना है, विच इज माई नोन प्रॉफिट। तो जैसे ये पैटर्न अच्छा, को मैं आपको थोड़ा इसमें और, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, तो उसको भी अवॉइड यस, करेंगे। ये वाले कैंडल में आपका स्टॉप लॉस बहुत बढ़ाएगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ही 55% का फिफ्टी है, परसेंट बिल्कुल, इसको करेक्ट। अवॉइड करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो पहले आप बेसिक फ्रेमवर्क तो समझ ही गए, फिर मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कौन सी कैंडल्स को, कौन से एंट्री कैंडल्स को इग्नोर करना है। जहां पे आपने सही बोला, जहां पे या तो अपना एसएल बहुत बड़ा होगा, और दूसरा कैंडल वो इग्नोर करेंगे जहां पे टारगेट ही बहुत छोटा होगा, है ना, तो उनको अपन इग्नोर कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क में। तो जैसे अपन और कोई एग्जांपल लेते हैं, बजाज फाइनेंस ले लेते हैं। पहले ये पैटर्न समझना ज्यादा जरूरी है कि कोई भी रैली से पहले, है ना, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग दैट विल हैपन, ठीक है, कि कंपनीज बेकार क्वार्टर शो करेंगे ही करेंगे। और वो बेकार क्वार्टर कुड बी बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल इवेंट और कंपनी इवेंट, तो कहीं से भी होगा ही होगा कि 2 क्वार्टर उनके खराब जाएंगे ही जाएंगे। एंड फ्रॉम, जैसे ये देखो, यहाँ पे 2 क्वार्टर खराब गए हैं इस कंपनी के, ठीक है, बट जो अपना एंट्री कैंडल था वो ऑलमोस्ट अपने टारगेट पे ही आ गया था। बिल्कुल। तो ये अपने लिए एंट्री नहीं है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग कभी भी मार्केट क्रैश में नहीं फंसेंगे। करेक्ट, वही, ये इस अपन अभी इसको बहुत ऊपर से देख रहे हैं, बट हम्म, इसके बीच में क्या बहुत सारे लो टाइप के अलर्ट नहीं आए होंगे, बिल्कुल। 100% आए होंगे। तो वो सब में क्या है कि आप
बचे रहते हैं। अब जैसे ये वाला फेज देखिए, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे दिस इज अवर एंट्री कैंडल, राइट? ठीक है, कि कंपनी ने बहुत सारे बेकार क्वार्टर कर दिया और अपना एंट्री कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गया, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का कभी हाई ही नहीं टूटा है, तो अपन को कभी एंट्री ही नहीं मिला। परफेक्ट है। काफी सिंपल है। ऑनेस्टली एंड काफी अच्छा स्ट्रेटजी है, हमको बहुत पसंद आया बहुत है। बहुत, ये देखिए हर एक, उससे पहले है ना आपको ये एक बिहेवियर दिखेगा ही दिखेगा कि एक बड़ा फॉल होगा। अब इस पूरे फेज में आप गलत में फंसने का पूरा चांस है आपका, करेक्ट? बिल्कुल। ये आपका जैसे एक 2018। चीज हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं या वैल्यू ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका सबसे हम्म, बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हमारे एंट्री करने के बाद प्राइसेस बहुत नीचे जाती हैं, और उसमें करेक्ट, हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो हमको होल्ड करना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा करेक्ट, टाइम तक हम लोग लॉस में रहते हैं। करेक्ट, उस करेक्ट। प्रॉब्लम का इस स्ट्रेटजी में सोल्यूशन निकल गया है, तो इसीलिए काफी परफेक्ट अभी चीज है। आपको मैं इसके ना एक कैंडल का तो टाइम दीजिए रिफ्रेश होने के लिए, बिल्कुल। है ना? उसके बाद आपको एसएल भी दिखने लग जाएगा, और हो सकता है कि आप यहाँ पे कहीं बॉटम सोच रहे थे उसका, जबकि बॉटम तो उससे 30-40% और नीचे लगने वाला है। तो वो 30-40% जब नीचे स्टॉक जाता है तो आपका मेंटली वैसे ही ब्रेक डाउन हो ही जाता है ना? ये स्ट्रैटेजी सबके जैसे, लिए सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि मोस्टली लोग स्टॉक्स में फंसे ही रहते हैं। हाँ अरे तो आपको मैं इसका इस सक्सेस दिखाता हूँ, आप देखिए इसका सक्सेस है ना, कि ये देखिए यहाँ पे, ये मेरे लिए हो गया कि 2 क्वार्टर बेकार, 3 क्वार्टर बेकार, वेरी गुड, ये स्टॉक मेरे लिए परफेक्ट है। 1 क्वार्टर उसने हाई मारा, परफेक्ट। अब जब तक ये हाई नहीं टूटेगा ना, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँ। वो हाई टूटा ही नहीं, मैं उसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, फिर से दो दो बेकार क्वार्टर, वेरी गुड, मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक हाई बनना है, तो ये हाई बना। अब जब ये हाई टूटेगा मैं इसमें तभी इन्वेस्ट करूंगा। फिर से अब अपन एक एक क्वार्टर, 2-2 क्वार्टर, 3-3 क्वार्टर की बात कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 9 महीने। 9 महीने तक का पेशेंस खाली यही चीज दे सकती है कि मेरे को 9 महीने तक वेट करना है। एंड इन सब स्ट्रेटेजीज के अलर्ट बनाना इतना इजी होता है ना, क्योंकि बिल्कुल। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई हम्म। पैटर्न नहीं है। बहुत सिंपल चीज है कि 2 बेकार क्वार्टर जाने चाहिए और एक अच्छा क्वार्टर जाना चाहिए, उस अच्छे क्वार्टर का हाई नोट कर लो। वो हाई जब भी फ्यूचर में ट्रेड करेगा, अपन एक ही चीज वेरीफाई करेंगे कि यार जो प्रॉफिट मेरे को कमाना है, जो प्रीवियस नोन हाई है, वहां पे कुछ ट्रेडेबल डिस्टेंस है कि नहीं है, और मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक रिस्क रिवॉर्ड लगाएंगे अपन, 1:2, 1:3, बहुत बेसिक रिस्क रिवॉर्ड। तो इसमें आपको है ना, जो आपको रैलीज चाहिए, राइट, आपको बड़े बड़े जो रैलीज चाहिए होते हैं मार्केट में, वो आपके बड़े बड़े रैलीज कभी इसमें मिस नहीं होंगे, क्योंकि हर बड़े रैली से पहले स्टॉक टूटेगा ही टूटेगा, ये कंफर्म। जैसे यहाँ पे भी आपको इसके देखो, यहाँ पे पहले तीन तीन बेकार क्वार्टर थे इस जगह, ये 3 बेकार क्वार्टर, उसके बाद एंट्री कैंडल, उसका हाई टूटा नहीं, वो फिर 3 क्वार्टर के लिए बेकार हो गया। फिर से यहाँ पे मेरे को फिर एक और एंट्री कैंडल मिला। अब उसका हाई जब भी टूट रहा है मैं उसमें इन्वेस्ट करके बैठ गया। परफेक्ट। ठीक है, तो आप तो समझ ही गए कि हाँ बिल्कुल। है अब ना? इसमें स्टॉक सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? जैसे स्टॉक कोई एक सिलेक्शन, यूनिवर्स हम लोग रखे हैं। जो स्टॉक सिलेक्शन रहता है, मैं इसमें थोड़े स्मॉल कैप ज्यादा प्रेफर करता मतलब कोई इसका यूनिवर्स रखे हैं कि निफ्टी 500, निफ्टी 100, ऐसा हूँ। कुछ? तो इसमें मेरा जो यूनिवर्स, जनरली जो यूनिवर्स है वो स्मॉल कैप और मिड कैप का है, क्योंकि उनमें जो ग्रोथ मैं देखना चाहता हूँ, 5x 10x का रैली, वो बहुत इजीली मिलता है। तो इसमें हम लोग सिंपल एक स्क्रीनर बना के निफ्टी 500 पे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं वही तो समझा रही कि मैं खुद हैरान रह गया था कि यार अपन इतनी टफ टफ चीजें कर क्यों रहे हैं, जबकि हम्म। इतना सिंपल है कि लेट्स वेट फॉर मार्केट टू फॉल फॉर 2 क्वार्टर्स। यहाँ पे 3 क्वार्टर गिर गया, अब एक हाई बन जान दो। वो हाई बनने पर भी ट्रेड नहीं लेना, वो हाई जब नेक्स्ट क्वार्टर में टूटेगा तो ट्रेड लेना है। तो ऑलमोस्ट 1 साल तक यू आर टेंशन फ्री, और कितना भी गिर रहा है आपको कोई टेंशन नहीं है, बीच में बढ़ रहा है, बीच में पुल बैक्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मार्च बिल्कुल। एंड पे देखना है, या जून एंड पे देखना है, सितंबर एंड में देखना है, दिसंबर एंड में देखना है, बीच में कुछ ज्यादा करना ही नहीं है पोजीशन के साथ। बिल्कुल। तो खाली तो ये इसका पैटर्न को देख स्क्रीनर लेते हम हैं, लोग। फिर हम्म। आप खाली पैटर्न देख लीजिए कि वो पैटर्न कितना रेपिटेटिव है ना? मे हम्म। भी आप तो इसके बाद आप तो खैर समझ ही गए होंगे कि बिल्कुल ये बिल्कुल। तो, है ना? नहीं, बहुत जैसे परफेक्ट है। मतलब जो प्रॉब्लम होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग में ना, उसमें इस सोल्यूशन आप बता दिए एक्चुअल में। हाँ, मतलब यूट्यूब पे जितने लोग भी वैल्यू इन्वेस्टिंग समझाते हैं, वैल्यू ट्रेडिंग समझाते हैं, उसमें ये हम्म, प्रॉब्लम्स होता ही है कि होल्ड करना पड़ता है, एग्जैक्ट एंट्री नहीं हम्म, मिलता, बाई करने के बाद गिरने लगता है।
तो उसका करेक्ट। सॉल्यूशन आप बता दिए, क्लियर। तो अब तो इसके दो तीन और वेरिएशन भी हैं। अभी मैंने सबसे सिंपल वेरिएशन बताया है, जिसको मैं टू कैंडल बोलता हूँ, कि मिनिमम दो कैंडल टूटने दीजिए, मार्केट को दो हम्म। क्वार्टर खराब जान दीजिए, उसके बाद एक अच्छा क्वार्टर आने दीजिए, उस हाई पे ट्रेड कर लीजिए। एक और जैसे एक और चीज में इसमें और एक और चीज में इसमें और देखता हूँ कि यार करेक्शन किस चीज पे बोलते हैं, लोगों को वही समझ नहीं आता कि यार करेक्शन को डिफाइन कैसे करें। तो जैसे इसमें मैंने बोला ना कि दो क्वार्टर कंपनी के खराब जाने चाहिए, करेक्शन आपको डिफाइन करना चाहिए कि जब कंपनी अच्छा कर रही थी तो उसका दो क्वार्टर का जो राइज है वो उड़ जाए ना, उस चीज को आप करेक्शन बोलिए। तो जनरली ये जो कभी कभी क्या होता है कि जो रेड कैंडल है ना, ये जो रेड कैंडल है, ये ऐसे इस टाइप के फ्लैटिश मार्केट में बन जाएंगे दो रेड हम्म। कैंडल, है ना। हम्म। वो फ्लैटिश मार्केट के जो दो रेड कैंडल होते हैं ना, उनको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ मैं। मेरे लिए करेक्शन वो होगा जो लास्ट दो ग्रीन कैंडल है ना, एटलीस्ट उसके नीचे तो मार्केट जाए, कि थोड़ा मीनिंगफुल करेक्शन तो आए मार्केट में। तो आप क्या है कि वो रेंज बाउंड मार्केट से है ना बच जाएंगे, कि यार ये तो जो करेक्शन था ना, जैसे ये वाला आप फेज देखेंगे, देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि यार मार्केट एटलीस्ट इसके नीचे तो जाए, ये दो जो ग्रीन कैंडल है, राइट, लास्ट के जो दो ग्रीन कैंडल है, इसके लो के नीचे तो जाए, तब तो थोड़ा मीनिंगफुल करेक्शन आया है मार्केट में, राइट, है ना। वरना ये तो एक रेंज बाउंड मार्केट का ही इंडिकेशन होता है मेरे लिए, जिसका हाई टूटेगा तो फिर से मार्केट रैली करने लगे। बिल्कुल। तो इससे है ना थोड़ा करेक्शन भी डिफाइन हो जाता है कि यार किस चीज को करेक्शन बोले, किस चीज को रेंज बाउंड बोले। तो मार्केट अगर लास्ट दो क्वार्टर का लो नहीं तोड़ रहा है ना, तो वो मोरलेस एक रेंज बाउंड मार्केट ही होता है, जिसका तो आपको बस एक हाई टूटने का वेट करना चाहिए। बस हाई टूटा, रैली फिर से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एलोकेशन हमको कैसे डिसाइड करना होगा पर स्टॉक पे। करेक्ट। तो एलोकेशन, एलोकेशन फर्स्टली, जैसे मेरा पर्सनली जो इसमें एलोकेशन रहता है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा रहता है, बिकॉज आई वांट टू ग्रो माय कैपिटल मोर। क्योंकि इसमें एक चीज को समझिए, इसमें है ना, एक स्टॉक की लाइफ टाइम में मे बी आपको तीन या चार बार एंट्री मिले, एट बिल्कुल। मैक्स तीन या चार बार एंट्री मिलेगा। तो यू वांट टू कैपिटलाइज अ लॉट मोर ऑन दोज एंट्रीज। तो अगर आप पूरे पोर्टफोलियो के कैपिटल एलोकेशन की बात कर रहे हैं कि खाली इसी पर्टिकुलर में आपको मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप कैसे करना चाहिए। मतलब अगर कोई पर्सन इस स्ट्रैटेजी को फुल कैपिटल से करना चाहता है तो फिर करेक्ट। कितने स्टॉक्स उसको रखना चाहिए। करेक्ट। तो उसका मैं बताता हूँ, उसको भी मैंने बैक टेस्ट करा हुआ है। तो अराउंड इसमें साल के 70 एंट्रीज आती है, एंड कोविड जैसा साल होगा तो अराउंड 200 एंट्रीज आएंगी आप। ठीक है। तो मेरा लिमिट क्या रहता है कि मैं फर्स्ट 70 स्टॉक्स में तो एंट्री लूंगा ही लूंगा। 70 स्टॉक्स का जैसे मेरा पोर्टफोलियो बन गया, उसके बाद मेरा कैपिटल एलोकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज वन थर्ड हो जाओ। तो इसमें मेरा जिसका थोड़ा एम। कैपिटल कम है वो 3 to 4% भी चल सकता है, उससे ज्यादा करेक्ट। ना करे। सिंपल। करेक्ट। 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 हम्म। 70 परफेक्ट। कंपनीज के ऊपर मैं इसमें जाना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जितना बैक टेस्ट करा उतना यही मुझे समझ में आया है कि हर साल अराउंड आपको 50 से 70 कंपनीज मिल जाएंगी। कोविड जैसा साल होगा तो 200 से 250 कंपनीज मिलेंगी। 2008 टाइप का होगा तब तो उसमें 1000 1200 कंपनीज भी आ सकती है, अगर आप पूरा निफ्टी का पूरा एनएससी का पोर्टफोलियो चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें बट अगर चार्टिंग पे स्क्रीनर बनाना हो तो उसका भी कुछ आइडिया दे सकते हैं। कि मैंने खुद ही सॉफ्टवेयर बिल्कुल बना बिल्कुल। दिया हम्म। है ना, क्योंकि चार्टिंग पे अगर इनमें। बनाना हो तो सिंपल लॉजिक यूज कर सकते हैं कि जो मंथली कैंडल है वो लास्ट मंथली कैंडल लास्ट से नीचे क्लोज हो, फिर उसके बाद वाला कैंडल उससे नीचे क्लोज हो, और रीसेंट कैंडल लास्ट मंथ के ऊपर क्लोज हो। इस तरीके से कुछ बना सकते रेड ग्रीन भी लगा देंगे ना, बहुत हैं। सिंपल है हाँ। कि लास्ट वाले सब रेड होने चाहिए और करंट वाला ग्रीन हो जाए बस। तो बन बन सकता तो है बिल्कुल। मंथ एंड पे ही रन करना है उसको, बीच में रन भी नहीं करना है। हम्म। चलिए, तो इसको ट्राई करेंगे, अगर बन जाएगा तो हम ही शेयर कर देंगे, ठीक है, नहीं, अदरवाइज मेरे आप पास शेयर कर पहले बना सकते हैं। हुआ है, बट अब मैंने इसका खुद ही सॉफ्टवेयर बना दिया है। आप एक लॉजिक के साथ मार्केट में उतर रहे हैं, है ना। एंड जैसे अगर आप यही वाला फेज देखेंगे, अपन बहुत डीप में तो जा नहीं रहे, ये वाले फेज में जो नीचे से इतनी बाइंग आई है, वहां पे इतना फोमो होता है ना, आपके आसपास वाले खरीद रहे होते हैं, मे बी प्रॉफिट में भी होंगे। वो फोमो में क्या है कि अपना वोलेटिलिटी, मेरे को लगता है मार्केट से ज्यादा अपना वोलेटिलिटी टेस्ट हो जाता है ना। और बिल्कुल। उस बीच में कोई ना कोई खराब डिसीजन अपने से लिया ही जाता है। तो इसलिए जो मेरा स्टाइल है वो ये है कि मार्केट को जितना वोलेटाइल होना है हो जान दो। अपन तो ऐसे पॉइंट पे घुसेंगे जब मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होगा, व्हेन देयर हम्म। इज क्लैरिटी इन मार्केट। परफेक्ट। तो इसमें जो मॉडिफिकेशंस का बात कर रहे थे उस पर भी कुछ हम्म। आप बात कर सकते अच्छा। हैं।
या करेक्ट। तो एक सिंपल सिंपल फ्रेमवर्क तो यही है कि मिनिमम 2 रेड कैंडल को आने दीजिए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल को आने दीजिए, फिर आप एंट्री लीजिए, सीइंग योर टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। अगर स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा है तो भी एंट्री मत लीजिए, टारगेट बहुत छोटा है तो भी एंट्री मत लीजिए, ठीक है। अब अ, उसमें एक सिंपल मॉडिफिकेशन है यही टाइप के कैंडल का, कि लेट्स से कि एक ही कैंडल में, मतलब इसमें मार्केट ने 2 क्वार्टर लिए ही नहीं, है ना, इसमें मार्केट ने एक ही क्वार्टर ले लिया, राइट। तो उसमें जो 2 क्वार्टर का क्राइटेरिया है, अगर एक ही क्वार्टर में लेट्स से कोई स्टॉक या इंडेक्स मोर देन 35% गिर जाता है, 35% का एक क्राइटेरिया है मेरा, कि एक ही कैंडल में एक ही क्वार्टर में 35% गिर जाता है, तो वो एक कैंडल के बाद वाला ग्रीन भी एंट्री कंसिडर करा जा सकता है। तो वो हम्म एक मॉडिफिकेशन तो ये हो गया है। तो जैसे इस वाले पर्टिकुलर कैंडल में ये 38% टाइप गिरा था, तो ये इसके बाद वाला ग्रीन भी एंट्री होगा मेरे में। तो मतलब एक क्रैश मॉडिफिकेशन वाले ये सिनेरियोज मिस नहीं होंगे। देर रहा। अब जैसे हाँ, क्रैश तो कोविड 2008 जैसा। भी था, लेकिन वो 1 साल तक रहा। हम्म। करेक्ट। कोविड टाइप। ठीक है। हाँ करेक्ट, कोई भी रीजन से हो, वो बहुत हम्म। फास्ट क्रैश था, तो वो वाले एंट्रीज भी आपके मिस नहीं थी, है ना। बिल्कुल। तो एक मॉडिफिकेशन उसके अंदर ये है, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ा, उसको मॉडिफिकेशन नहीं कहेंगे, उसको मोरलेस मैं ये कहता हूं कि आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए, या इन्वेस्टर ट्रेडर्स के लिए सबसे टफ होता है ब्रेकआउट ट्रेड करना, कि यार ये ब्रेकआउट फेल होगा कि ये हम्म ब्रेकआउट पास होगा, वो वहां पे एक्यूरेसी एकदम से कम हो जाती है, कि वाला कंफ्यूजन बहुत आता है। तो हाउ वी रिमूव कंफ्यूजन इज कि आपने जो भी लास्ट नोन हाई देखा था, क्या उसके ऊपर मार्केट क्लोज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बिल्कुल। हाई गया है कि नहीं गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको क्लोज देना चाहिए उसके ऊपर। तो जैसे क्वार्टरली। यहाँ पे मेरा क्वार्टरली तो हम्म 18604 मेरा हाई था, तो मैं इस क्वार्टर में ये देखूंगा कि यार मेरा क्लोज 18604 के ऊपर आया है, तो मेरे को आंसर मिलेगा नो, क्योंकि वो 18105 पे क्लोज आया है, ठीक हम्म है। तो मैं अभी भी बोलूंगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, ओके। अब मुझे जो नया हाई मिला है वो 18,887 का मिला है। तो अब मेरा सिस्टम जो है ना, वो ये स्कैन करेगा कि क्वार्टर के एंड में क्या मैं 18,887 के ऊपर बंद आया हूं कि नहीं आया हूं, जो मुझे इस क्वार्टर में दिख जाएगा, क्योंकि मेरा क्लोज 19,189 आया, ठीक है। लास्ट नोन हाई आपका 18,887 था, और इस क्वार्टर का जो क्लोज था वो 19,189 के ऊपर आया। तो आई विल से कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, नाउ यू कैन बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ लो। तो इससे होता क्या है कि मार्केट जब ब्रेकआउट के अराउंड होता है ना, तो भी है ना बहुत वोलेटिलिटी होती है, एंड उस वोलेटिलिटी में हम अगेन गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम डे डे टू डे उसको देख रहे होते हैं, उस मार्केट को अपन डे टू डे देख रहे होते हैं हम्म कि वहां पे गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, कभी ये न्यूज आ रहा है, कभी वो न्यूज आ रहा है, जबकि उसको क्वार्टर के एंड में ही देखना चाहिए कि क्या क्वार्टर के एंड में मैं प्रीवियस हाई के ऊपर बंद आया हूं कि नहीं। उससे क्या होगा कि आपका डे टू डे जो वॉलिटिलिटी है ना, उससे आपको है ना डर नहीं लगेगा। आप बस बोलोगे यार ठीक है, जून एंड में तू मुझे बता देना कि लास्ट नोन हाई के ऊपर बंद आया था कि नहीं आया था। अगर आया था ठीक है, मैं बाय कर लूंगा विद स्टॉप लॉस। नहीं आया था, वेरी गुड, मैंने मेरा दिमाग नहीं खर्च करा रोज रोज उस हाई कह रहा हूँ। डिसीजन फटीक को मैंने ना इस स्ट्रेटेजी से हटा दिया है, अब सब फ्रेश रहते हैं, कोई टेंशन बिल्कुल। नहीं है। क्वार्टर के एंड में देखेंगे, मंथ के एंड में देखेंगे, एंड ऑल ऑफ ए सडन यू आर इन सिंक विद मार्केट, ना कि आपसे जो दूसरी साइड बैठा है वो आदमी जो आपसे करवाना चाहता है, आप उसकी ट्रैप में नहीं फंसते। हाँ वही, वहां पे आप हम्म छोटे टाइम फ्रेम पे आप ब्रेकआउट देखने लगेंगे तो आपको तो सब, एक दिन ऊपर लगेगा मार्केट, एक दिन नीचे लगेगा मार्केट, वैसे ही लगेगा। तो हम्म ये ब्रेकआउट्स को, ये सबको आप जितना हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, एंड थोड़ा मिस करने का हैबिट डालेंगे ना कि यार मिस हो गया, कोई बात, कोई बात, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, मेरे बिल्कुल। लॉजिक स्ट्रांग है, कोई दूसरे टिकर में अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो मिला अपना, बाकी सब सपना। हाँ करेक्ट। मेन बिल्कुल। है कि जो मेरे को समझ में आया ना, कि स्टॉक मार्केट में सेम डिसीजन हर रोज लेना पड़ता है, हर हम्म रोज कोई ना कोई सेटअप तो आ ही जाता है हर रोज, एंड आपका चेकलिस्ट सेम ही होता है, फंडामेंटली अच्छा है, ये है वो है वो है, आप वो टिकर लिस्ट को बार बार गो थ्रू करते रहते, गो थ्रू करते रहते, गो थ्रू करते रहते हैं, राइट। उस टिकर लिस्ट, वो चेकलिस्ट को गो थ्रू करने से अच्छा है कि आप अपने आप को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लीजिए, है ना। एंड वहां से देखिए कि वहां से आपको क्या इसमें स्ट्रक्चर, ऊपर का स्ट्रक्चर आते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। परफेक्ट तो ये परफेक्ट। एक मॉडिफिकेशन है जो मैं नॉर्मली ब्रेक
ब्रेकआउट्स को कंफर्म करने के लिए करता हूँ कि यार प्रीवियस नोन हाई के ऊपर तू ये क्वार्टर का क्लोज दे दे, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि तेरा ब्रेकआउट हो गया है, एंड फिर मैं एक स्टॉप लॉस के साथ तेरे को बाय कर। तो स्ट्रैटेजी तो काफ़ी बढ़िया है, और पर्सनली हमको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला इससे। और इसमें आप दोनों चीज़ कवर कर दिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग भी और मोमेंटम भी, सेम क्वार्टरली पे ही। करेक्ट, सेम। हम्म। और एक चीज मैं भी शायद बताया तो था मैंने कि जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला सेटअप देख रहे हैं जो नीचे से बाय करता है, उसमें आपका एक नॉन टारगेट प्रीवियस हाई ही होना चाहिए, बिल्कुल। है ना। फिर हम्म। वहां जब मार्केट प्रीवियस हाई पे आता है तो मैंने जो सेकंड पार्ट लिया कि हम्म। अब आप इस हाई को ट्रैक करिए कि जो आपका हम्म। प्रीवियस हाई था उसके ऊपर अब क्वार्टर का क्लोजिंग आना चाहिए, तो आप ये बोल दीजिए कि अब ये वाला हाई भी टूट गया, अब आप एक नई जर्नी में, अब आप एक मार्केट के नए मोमेंटम वाली जर्नी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां के टारगेट्स आप वेल नोन स्ट्रेटेजीज जैसे फिबोनाकी हो गया है वहां से आप निकाल सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि आपको एक हाई पता है एक लो पता है, तो आप एक नोन जर्नी तो फिबोनाकी से निकाल ही सकते हैं। जो आपका अननोन एरिया है वहां पे एक नोन टारगेट आपको फिबोनाकी दे ही देगा। बिल्कुल देख के ही कि हर रैली से पहले है ना, ये बहुत ऑब्वियस होता है, बहुत ही ऑब्वियस होता है ये वाला पैटर्न, है ना। हम्म। कोई भी रैली से पहले है ना, उसके दो क्वार्टर खराब जाते ही जाते हैं, है ना। आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना, कि दो क्वार्टर खराब जाएंगे जाएंगे। या फिर मैंने एक मॉडिफिकेशन बता दिया कि एक ही क्वार्टर में लेट से वो 35% का क्राइटेरिया रखता हूं मैं कि यार एक ही क्वार्टर में अगर 35% गिर गया तो मैं उस क्वार्टर को दो क्वार्टर की तरह गिन लेता हूं। तो हम्म। मैं यहाँ पे मेरा एंट्री बन जाएगा, इसके बाद मेरा एंट्री बन। अब हाई यहाँ पे। पे फिर मुझे दिख रहा है कि कंपनी के क्वार्टर खराब गए हैं, बट बट इसके नीचे मेरे क्लोजिंग नहीं हिसाब है। से ये करेक्शन नहीं, ये मतलब करेक्ट इतना करेक्ट नहीं हुआ जिसको मैं बाय करूं। तो ये हम्म। वाला मैं बाय तभी करूंगा जब ये वाला जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग आया है, राइट। तो इस हम्म। क्वार्टर के एंड में मैं बाय कर लूंगा इसको, बट मैं इसको यहाँ नीचे नहीं बाय करूंगा, क्योंकि मेरे हम्म। हिसाब से इतना करेक्शन ही नहीं आया है। इसका खराब क्वार्टर गया है बट इट इज मोर लाइक रेंज बाउंड, तो मैं उस रेंज को टूटने दूंगा, फिर मैं ऊपर में उसको बाय कर लूँ। दोनों साइड विन और विन सिचुएशन है, अगर करेक्शन आ जाता है तो भी अच्छा है, नहीं यस, आता है तो फिर यस, ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं। यस। हाँ, यस, और आराम से इन्वेस्ट अपन ने करा हुआ है नहीं, तो कोई हम्म। टेंशन भी नहीं होता अपने को, है ना, कि पैसे का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। बिल्कुल। तो आप भी देखिएगा, अगर आपको लगे कि इसमें कोई सीरियस फ्लॉ है तो आप भी नहीं बताइएगा, नहीं, क्योंकि बिल्कुल, मतलब पहले नजर में ही इतना अच्छा लगा, फ्लॉ इसमें कुछ है ही तो नहीं। और जनरली तो बड़े टाइम फ्रेम्स वाले स्ट्रेटजीज पे या कुछ भी होता है ना, उसमें फ्लॉज नहीं होते हैं एक्चुअल में। करेक्ट, करेक्ट। हम खाली इसी इंडेक्स पे हमारी स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इकलौता इंडेक्स है जिसने 90% का फॉल भी देखा हुआ बिल्कुल। है ना। कोई इंडेक्स ऐसा नहीं जिसने 90% का फॉल देखा हुआ है, जिसने रेंज बाउंड अपना इंडिया इंडेक्स तो काफी यंग है इसके सामने। तो बिल्कुल। जनरली इस इंडेक्स पे हम हमारी स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करते हैं, तो वो उस पे इस NI 225 पे अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो इन जनरल हम कहते हैं कि यार ये स्ट्रेटेजीज को हम हमारे बच्चों को भी दे सकते हैं आप, कि वो भी चलाएंगे आराम से। नहीं, ये बहुत अच्छा आप बात बोले हैं। कल ही हम एक वीडियो देख रहे थे, सेबी रजिस्टर्ड है वो, उनका वीडियो देख रहे थे, वो भी यही बात बोले कि इंडिया ट्रेंडिंग मार्केट है। तो अगर आप कोई हम्म। ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं या मोमेंटम स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, तो उसको पहले आप ऐसे इंडेक्स पे या ऐसे चार्ट पे बैक टेस्ट कीजिए जिसमें ट्रेंड नहीं आता जनरली। जैसे करेक्ट, जापान मार्केट है, जो 20-20 करेक्ट, 30-30 साल का बेरिस फेज देख चुका है, उसमें करेक्ट, आपका करेक्ट, अगर स्ट्रैटेजी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, देन आप उसको बोल सकते हैं करेक्ट, कि आपका करेक्ट, ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है। आप ये सेम करेक्ट। चीज बोले, बहुत बहुत अच्छा है, ये बात है। तो हम एक ही इंडेक्स पे हमारी MFT LFT स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करते हैं कि यार जापान पे अच्छा पैसा बने, तो वो स्ट्रेटेजी वर्थ इट है इंडिया पे डालने की। बिल्कुल। तो और ये स्ट्रेटेजी हमने यहीं से फाइंड आउट करी थी कि अच्छा। यार ये जापान का रैली अगर हम कैप्चर कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो वहां ही पे हमको समझ में आया कि यार ये तो बहुत इजी था कैप्चर करना। हम्म। चीजें तो इजी हो जाती हैं बड़े टाइम फ्रेम्स पे। और करेक्ट, और फिर जितना वही की वही चीजें मैं देख रहा हूँ रिलायंस में भी हो रही है, इनमें भी हाँ। हो रही है, तो मैंने कहा फिर तो सिंपल ही है, अपन क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं, आराम से 9 महीने वेट करते हैं एंट्री का, जब एंट्री आएगा तब लेंगे। बिल्कुल। पता नहीं ग्रैंड प्लान दे रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल आइडिया है, और इस आइडिया पे आप हम्म। देखना कितने नए आइडिया लाते हैं। मेरे को ये पता है कि जब भी मैंने आइडिया किसी के साथ शेयर करा है मेरे कंपनी में भी, वो इतने अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन लेकर आए ना कि उनका खुद का हम्म। थॉट प्रोसेस है ना बहुत क्लीन हो गया। हाँ, मतलब लोग बहुत चीजें मतलब ये देखते हैं, एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल करेक्ट, मल्टी बैगर्स पकड़ने के लिए, बट करेक्ट, एक सिंपल इस मेथड से भी हम फ्रेमवर्क। लोग पकड़ सकते हैं। करेक्ट। बिल्कुल। तो आई थिंक एक पॉइंट अपना ओवरऑल मिस हो गया कि
अपन पोर्टफोलियो सिलेक्शन की बात करते हैं कि यार कौन से स्टॉक सिलेक्ट करेगा, राइट, है ना। तो जनरली वहां पे अब कोई बोलता है फंडामेंटली अच्छा लो, कोई बोलता है निफ्टी 50 के लो, कोई बोलता है निफ्टी 500 के लो, है ना, सबका अपना अपना होता है, राइट। बट जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, आपको लो वोलेटिलिटी टिकर सिलेक्ट करना, डजेंट मैटर वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, निफ्टी 500 में होगी, आपको लो वोलेटिलिटी टिकर सिलेक्ट करने चाहिए। कि इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है कि जब भी आप इक्विटी को बैक टेस्ट करेंगे, राइट, तो आप एक इक्विटी कर्व बनाने का ट्राई कर, करेक्ट, एक इक्विटी कर्व मेरे को, और उस इक्विटी कर्व का एक प्रॉपर्टी है ना, सब लोग बोलते हैं कि जो होना चाहिए, वो ये बोलते हैं कि यार ये स्मूथ होना चाहिए, है ना, स्मूथ होना चाहिए। अब स्मूथ का मतलब यही होता है कि उसमें वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। स्मूथ का डेफिनेशन यही होना चाहिए कि उसका वोलेटिलिटी बहुत कम होनी चाहिए। तो बिल्कुल। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लेस वोलेटाइल चीजें लेंगे, राइट, तो आपका पोर्टफोलियो इन ए वे खुद ही लेस वोलेटाइल होगा। एंड यही रीजन है ईटीएफ का इतना सक्सेस का, कि यार ईटीएफ अपने आप में है क्या, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज ही तो है सेम सेक्टर के। अब जहां पे जैसे ही अपन ने ग्रुप ऑफ कंपनीज कर दिया, उसमें हाई वोलेटाइल, लो वोलेटाइल, मीडियम वोलेटाइल सब टाइप के आ गए कंपनीज, तो अपने आप जो ईटीएफ है वो एक मीडियम लो वोलेटाइल चीज बन जाता है। इसलिए इन जनरल कंपेयर टू स्टॉक्स ईटीएफ का सक्सेस ज्यादा होता है, क्योंकि उनका वोलेटिलिटी बहुत कम होता है हम्म। कंपेयर टू इन इंडिविजुअल स्टॉक। तो बिल्कुल। वोलेटिलिटी चेक करने के लिए तो मेरा पर्सनली टिकर सिलेक्शन है ना, मैं अपने टिकर जो यूनिवर्स है ना, उसमें से हाई वोलेटाइल टिकर हटा देता हूं, है ना, बस इतना ही मैं करता हूँ कि यार हाई वोलेटाइल टिकर। अब हाई वोलेटाइल टिकर फाइंड आउट कैसे करा जाए, तो उसके लिए एक सिंपल इंडिकेटर होता है एटीआर कर, एवरेज टू रेंज करके एटीआर होता है, उसका मैं सेटिंग 34 पे कर देता हूँ। तो अगर लेट से स्टॉक का भाव 1500 है और नीचे एटीआर मुझे लेट से 150 दिखा, तो इसका मतलब उस स्टॉक का वोलेटिलिटी 10% है, एटीआर डिवाइडेड बाय एलटी। तो मेरा जनरली क्राइटेरिया ये रहता है कि यार वो स्टॉक्स ले जिनका वोलेटिलिटी 5 से 8% के रेंज में हो, मैक्स टू मैक्स, है ना। तो उससे क्या होता है कि अगर मेरा स्टिकर सिलेक्शन ही लो वोलेटाइल टिकर्स का है, तो मेरा पोर्टफोलियो भी ज्यादा वोलेटाइल नहीं बनता। तो ये एक बात शायद अपना रह गया था ना, बिल्कुल। इन जनरल और वोलेटिलिटी को प्रेफरेंस देना चाहिए। और ईटीएफ्स में वोलेटिलिटी कम होगा तो थोड़ा रिटर्न भी कम होगा, और उसको करेक्ट, मैनेज करने के लिए हम लोग ईटीएफ में कंसंट्रेटेड बेट्स ले सकते हैं। जैसे स्टॉक्स में हम लोग मान करेक्ट, लीजिए 40-50 स्टॉक्स रख रहे हैं, ईटीएफ हम करेक्ट, 3-4-5 ईटीएफ रख के ही करेक्ट, रिटर्न को करेक्ट, मैनेज कर सकते हैं स्टॉक्स जितना। करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक ये बात भी एक रह गया था ना, कि एक ये मिस्टेक भी लोग जनरली करते हैं कि यार अपने रिस्क रिवॉर्ड को परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं, जबकि हम एटीआर टर्म्स में देखते हैं। एटीआर टर्म्स में एजिंग कि यार मैं एक एटीआर का रिस्क ले रहा हूं 2 एटीआर कमाने की, ठीक है, ना कि मैं परसेंटेज टर्म्स में देखता हूं। तो हम हमारे रिस्क को जो 1:2 1:3 रिस्क होता है ना, उसको एटीआर टर्म्स में देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि पूरा यूनिवर्स नॉर्मलाइज हो जाता है। नहीं तो होगा क्या, आपके टिक्कर यूनिवर्स में सुजलॉन होगा और आपके टिक्कर लिस्ट में रिलायंस होगा। अभी रिलायंस में आप 1:2 का रिस्क देखेंगे और सुजलॉन में आप 1:2 का रिस्क देखेंगे, तो जमीन आसमान का फर्क बहुत होगा। डिफरेंस होगा हम। बट उसको एटीआर टर्म्स में आप देखेंगे ना, कि यार मैं रिलायंस में भी एक एटीआर का रिस्क लेता हूँ, सुजलॉन में भी एक एटीआर का रिस्क लेता हूँ, और साल के एंड में मैं मेरे पोर्टफोलियो को रादर देन परसेंटेज टर्म्स में मैं वोलेटिलिटी के टर्म्स में देखता हूँ कि यार मैंने कितना एटीआर कमाया। तो हम्म। आपका है ना, थोड़ा माइंडसेट है ना, थोड़ा सही होगा कि आप वोलेटिलिटी से अपने आप को दूर करते जाएंगे, है ना, और लेस वोलेटाइल चीजों पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा, भले ही रिटर्न कम होगा। गेम गेम रिटर्न का है ही नहीं, गेम है कि आप इसमें कितना टिक सकते हैं। हम्म। एंड जैसे अगेन क्रिकेट मैच का बात करते हैं, तो एक सेशन ऐसा आता है जो पूरा 10 सेशन को डिसाइड करता है, और उस सेशन में अगर आप बेकार खेल गए ना, तो आप पूरा सीरीज भी हार सकते हैं। और वो सेशन जो आप बेकार खेलते हैं स्टॉक मार्केट में ना, वो हाई वोलेटाइल वाला ही होता है, जिसमें मार्केट यूं यूं कर देता है, और वो टाइम पे न्यूज भी ऐसा चल रहा होता है कि आपका दिमाग भी गलत डायरेक्शन में चला जाता है और आप गेम से ही बाहर हो जाते हैं। जबकि इसमें गेम से बाहर नहीं होना है, और गेम से बाहर नहीं होना है तो वोलेटिलिटी को मान के चलना है कि यार वोलेटिलिटी इक्विटी का जो है ना दुश्मन है, इससे दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो अब, तो अगर टिकट सिलेक्शन करना है तो पहले वोलेटाइल चीजों को बाहर निकालिए, या फिर एक दूसरा तरीका है वोलेटिलिटी को टैकल करने का, वो ये है कि आप
इन्वेस्ट जब करते हैं ना, जैसे आप पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात कर रहे थे, राइट, शायद ये मैं मिस कर गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन में आपको, लेट्स से कि आपको एक टिकर आ रहा है जिसका वोलेटिलिटी या 80 या 5% है, और एक टिकर आ रहा है जिसका वोलेटिलिटी 8% है। कैपिटल आपको दोनों में 3-3 लाख डालना है ना। तो 5% वाले में आप पूरा 3 लाख डालिए, लेकिन जिसमें 8% है ना, उसमें 3 लाख का एक फैक्टर डालिए। हम्म। आप 3 लाख का एक फैक्टर डालिए। वो फैक्टर कैसे निकालेंगे? एक सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर लगा सकते हैं कि यार 5% पे मैं 3 लाख डालता हूँ तो 8% में मैं कितना डालूंगा, तो वो हम्म। नंबर में भी 2 लाख 1.5 लाख निकल के आएगा। तो हम्म। उससे होगा क्या कि जो आपकी हाई वोलेटाइल चीज होगी ना, उस पर आपका कैपिटल कम एलोकेटेड होगा ना, तो अगर गलती से आपको उस पर स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब इक्विटी स्मूथ ही रहेगा फिर भी। करेक्ट। तो हम्म। आप वोलेटिलिटी को दो चीज से टैकल करिए। पहला तो ये कि एक्सट्रीम वोलेटाइल को तो हटा ही दीजिए, है ना। दूसरा, वोलेटिलिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग करिए। कम वोलेटाइल चीज में ज्यादा डालिए, और जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, आप अपना इन्वेस्टमेंट भी कम करते जाइए। और मार्केट का नेचर यही है कि जब वो फॉल करता है तो उसका वोलेटिलिटी बढ़ता है ना। हम्म। फिर जब वो ऊपर जाना शुरू करता है तो उसका वोलेटिलिटी कम होता है। तो अपने आप लो वोलेटिलिटी फेज में आपका इन्वेस्टमेंट खुद ही अपने आप बढ़ेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये साइकोलॉजी को फॉलो करेंगे कि लो वोलेटिलिटी में हम ज्यादा डालेंगे, और कम वोलेटिलिटी में हम ज्यादा डालेंगे, और हाई वोलेटिलिटी में हम कम डालेंगे, तो उससे आपका जो कैपिटल एलोकेशन है, या आप बोलेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको इंक्रीज करना है आपके कैपिटल को, तो अपने आप जब मार्केट का अच्छा फेज होगा ना, उसमें अपने आप आपका सिस्टम बोलेगा कि कैपिटल डालो, कैपिटल डालो, कैपिटल डालो, खुद ही बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो चलिए आई गेस स्ट्रैटेजी और एग्जांपल का पार्ट तो क्लियर हो गया। अब कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई ऑडियंस में से ही अगर आप कोई एक सजेशन देना चाहते हैं, मतलब आपके हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है इन ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग फील्ड, तो वो आप दे सकते हैं, तो बताइए। आई थिंक प्रोबब्ली सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए रहा है वो तो यही रहा है कि यू नीड टू बी इन गुड कंपनी। आपके पास लोग अच्छे होने बहुत जरूरी है, कि जिनका खुद का अच्छा जर्नी रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे जिन लोगों के साथ मैंने काम करा है, राइट, उनका खुद का जर्नी बहुत अच्छा रहा है, एंड दे आर ऑल वेरी गुड पीपल जो आपको सिखाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि यू शुड बी अराउंड पीपल जो सिखाने में इंटरेस्टेड है, जो देने में इंटरेस्टेड है, ना कि लेने में इंटरेस्टेड है। ये ये इंडस्ट्री में क्या है कि यू विल मीट पीपल जो आपका पूरा आपका नॉलेज चाहेंगे कि आप कैसे करते हैं। इवन आई हैव वेरी वेरी बैड एग्जांपल ऑफ एन इंटरव्यू, कि वो इंटरव्यूअर ने मेरे से इंटरव्यू के नाम पे बोर्ड पे मेरा पूरा स्ट्रेटेजी लिखवा लिया कि आप एक्सप्लेन करिए, A to Z सब एक्सप्लेन करा। फिर वो मुझको ये बोलता है कि वो फिर फोटो ले लेता है उसका और मिटा देता है, अरे कोई बात नहीं, आप आपसे बाद में मिलेंगे, हम आपको क्या है, फोटो लेके पूरा। तो मेरे को समझ में आया कि यार उस कंपनी के साथ अगर मैं जुड़ भी जाता ना, तो कुछ एंड रिजल्ट कुछ सीखने को नहीं मिलता। मेरे को जितना आता मैं वहीं पे रह जाता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ अराउंड पीपल जो आपको देने में भी, आपको नॉलेज देने में इंटरेस्टेड है, आपको सही डायरेक्शन में ले जाने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि एक एक फिक्स सॉल्यूशन तो है नहीं सक्सेस का इसमें, है ना। तो यू हैव टू कीप फाइंडिंग इट, एंड डोंट वरी अबाउट कैपिटल और सैलरी। मैंने कहा ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सैलरी कैपिटल तो कैसा है कि इसमें ये मतलब टेस्ट मैच साइज समझना चाहिए इसको, ना कि T20 समझना चाहिए, कि इसमें थोड़ा बिल्कुल। टिके रहने का गेम ज्यादा है, ना। हम्म। तो सेशन बाय सेशन लेना चाहिए इसको, है ना। और सीखना बहुत जरूरी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि नए लोगों से, पुराने लोगों से आपको आपका सर्कल वैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जहां पे आपको रोज कुछ ट्रेडिंग से सीखने मिले, रादर देन आप अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करो, लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व करो, रिलीजन में, ये सब में से सर्कल आपका सही। तो वो मेरा बहुत अच्छा है कि मेरा सर्कल है ना, पैसे बनाने में मोटिवेटेड, दे आर वेरी ड्रिवन, है ना। हाँ, मैं भी ऑलमोस्ट अभी 38-39 का हूँ, बट आई स्टिल फील कि आई एम स्टिल 23 का एनर्जी है मेरे लिए, आई कैन स्टिल स्टार्ट। अगर आप मेरे को कोई अच्छा आइडिया दो, एंड इफ आई सी द पोटेंशियल, मैं आपके बराबर एफर्ट मारूंगा उसमें, सीखने में, उसको डेवलप करने में। तो वो ज्यादा जरूरी है रादर देन कैपिटल एंड सर, ये सब कैपिटल एंड सैलरी ये सब आपको इवेंचुअली मिल ही जाएगा। अभी इसी पे हम बात करने वाले थे, जैसे हम लोग स्टार्टिंग से जब जितने भी आपको हम नोटिस किए हैं,
उसमें एक चीज हम बहुत देखे हैं कि आप में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब एक एवरेज पर्सन से बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। तो क्यूरियोसिटी होना कितना इम्पोर्टेंट है मतलब इक्विटी और इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए? 100% बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो यू विल फील लाइक कि द थिंग इज कि ये इंडस्ट्री में आपको सक्सेस अगर मिला तो इट कैन गेट ओवर योर हेड वेरी इजीली, वेरी इजीली। एंड दैट इज द एंड, अगर वो चढ़ गया आपके उसमें, राइट? क्योंकि बट आपको ये समझना पड़ेगा यार कितना बड़ा मार्केट है। मतलब आप उस मार्केट में हैं जिस मार्केट से वॉरेन बुफे निकले हैं, जिस मार्केट से इलॉन मस्क निकले हैं, आप उस मार्केट में हैं, तो आप छोटा क्यों सोच रहे हैं? झुनझुनवाला जी हैं, राइट, दमानी जी हैं, आप उनके वो लेवल पे सोचिए कि हमको वैसा बनना है, आपके गुरु वो है, राइट? तो एटलीस्ट उनकी तरफ एम करना चाहिए। मैं तो स्टॉक मार्केट को रोज उसी इंटेंशन से देखता हूँ कि आज दमानी जी से कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि वो भी तो बैठे हैं, वो भी अपना बिल्कुल। स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, हम भी तो उनका बिहेवियर तो, अब उनसे डायरेक्ट बात तो हो नहीं सकती हमारी, बट उनका बिहेवियर तो समझ ही सकते हैं ना हम, टेक्निकल से उनका बिहेवियर तो समझ ही सकते हैं। इलॉन मस्क से हम कब मिल पाएंगे? शायद कभी नहीं मिल पाए, बट उनकी कंपनीज को देख के, उनके चार्ट देख के, एनवीडिया का चार्ट देख के उनका बिहेवियर तो समझ ही सकते हैं। तो मैं तो उसी इंटेंशन से उतरता हूँ कि यार कभी अपन को भी उस लीग में जाना है, तो सीखना तो रोज पड़ेगा। परफेक्ट। अब जैसे मान लीजिए कोई मार्केट में आता है, तो कोई स्ट्रैटेजी जानता है ऑब्वियसली, और स्ट्रैटेजी जानने के बाद वो स्टार्ट कर देता है ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग। बैक टेस्टिंग एंड ऑल पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, स्पेशली इन इक्विटी। तो करेक्ट। बैक टेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्या बैक चेंजेस आ सकते हैं हमारे लाइफ में? अब अब मतलब मैं अगर दो आप, प्लेयर्स का एग्जांपल, आई थिंक हाँ, आज वर्ल्ड कप फाइनल है तो क्रिकेट का हाँ, एग्जांपल यही लेते हैं, प्लेयर्स के है ना? एग्जांपल्स के साथ बताइए कि अगर तो मैं कोई दो प्लेयर पर्सन। का नाम बोलता हूँ, दो दो प्लेयर का नाम बोलता है, एंड यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम। विराट कोहली और पृथ्वी शॉ। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू, हम्म। एंड दोनों में डिफरेंस नेट प्रैक्टिस एंड बैक टेस्टिंग का है। व्हाट इज नेट प्रैक्टिस टू देम इज बैक टेस्टिंग टू अस। एंड मैं किसी प्लेयर को डिवीन नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल कि बैक टेस्टिंग से इतना डिफरेंस क्रिएट होता है। बिल्कुल। परफेक्ट। तो आप एक लाइन में ही बहुत अच्छा आंसर दे दिए। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई मार्केट स्टार्ट कर रहा है, 3-4 लाख 5 लाख कैपिटल से स्टार्ट कर रहा है, 50,000 सैलरी है उसका। तो उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप अगर आप दे सकें, उसका प्रॉपर तो क्या रोड मैप होना चाहिए? सैलरी फ्रॉम देयर मेन जॉब, राइट? हाँ, जॉब से, राइट। राइट। तो सैलरी का मैक्स टू मैक्स आपको 20% ही रिस्क करना चाहिए, है ना? स्टार्टिंग में तो उतना ही रिस्क करना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, है ना? तो एंड ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मैथ्स अच्छा है और मेरा गट अच्छा है इसलिए आई विल बी गुड ट्रेड। दैट इज सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है और मेरा गट इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है। योर बोरिंग थिंग्स, हाउ गुड आर यू इन बोरिंग थिंग्स, दैट विल डिफाइन कि आप कितना अच्छा ट्रेडर है, क्योंकि आप कितना डिसिप्लिन्ड है ना? आप कितना बैक टेस्टिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना आपके अंदर पेशेंस है टू, जैसे मैंने अभी स्ट्रेटेजी बताया उसमें तो 9 महीने का पेशेंस लगता है, इसको दबा के रखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, कि आपको इनिशियली 20% ऑफ द सैलरी आपको मैक्स टू मैक्स उतना ही रिस्क करना चाहिए, एंड रिस्क एक्विटीज में ही करना चाहिए। द थिंग इज विद एक्विटीज, इवन विद 20,000, राइट, नॉट 20,000, 10,000, 10,000 इज ऑल्सो अ डिसेंट अमाउंट टू स्टार्ट। आप अगर सीधे फ्यूचर ऑप्शन में आएंगे ना, तो वहां पे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट ही बढ़ जाता है पहले तो, और वहां पे लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आप इक्विटीज में मार्केट को सीखिए। आप, मैं सब लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अगेन वॉरेन बुफे, इलॉन मस्क, दमानी जी, ये सब क्या ऑप्शन बेच बेच के बड़े आदमी बने हैं क्या? आप एक सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं? वो ऑप्शन बेच बेच के बड़े आदमी बने हैं? बिल्कुल नहीं। उन उन्होंने कंपनियां खरीदी है, कंपनियां बनाई है, राइट? तो उस माइंडसेट से आइए, है ना? डजंट मैटर योर बैकग्राउंड, डजंट मैटर, आपका मैथ फर्क पड़ता है। ऑल दोस थिंग्स कैन बी इम्प्रूव। व्हाट कैनॉट बी इम्प्रूव्ड इज योर रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट एक गैम्बलर टाइप का है तो दिस इज नॉट फॉर यू। तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट समझना चाहिए, तो इसलिए आप 20% कैपिटल से स्टार्ट करिए। अपने आप को जानिए कि मैं अपने आप को एक टफ सिचुएशन में मैनेज कर पा रहा हूँ, तो टेक 20% ऑफ योर सैलरी एज अ रिस्क, है ना? एंड विद एवरी लॉस लर्न।
with every loss learn, try to try to make a good circle अराउंड यू, जो जेन्युइनली बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, जो बड़ा कर चुके हैं। तो इट डजेंट मैटर, फिर आप आराम से अपने कैपिटल को 3 लाख का 6 लाख करिए, 6 का 12 करिए, 12 वो अपने आप होगा। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी, वो भूख होगा ना, तो वो अपने आप होगा। एंड एक स्टॉप लॉस लगाइए ट्रेडिंग के ऊपर भी कि यार मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा, देन इट डजेंट मीन कि यू आर ए बैड पर्सन और यू आर ए बैड ट्रेडर। जस्ट की नेचर ऑफ बिजनेस है, वो नहीं बना, ये तो नहीं बना, it's fine। बस मोस्टली मेरा कंसर्न है ना, जो अभी नए नए बच्चों से ये मैं पोजीशन, दे आर वेरी इम्पेशेंट इन जनरल, है ना, हम्म। दे वांट टू प्रॉब्ली अर्न अ लॉट बाय ईयर्स एंड, कि एक बिल्कुल। साल में, है ना, तो वो चीज को है ना उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट, एटलीस्ट 4-5 साल आप अगेन सेम एग्जाम्पल पे जाइए तो आप, अगर क्रिकेट का एग्जांपल ले तो देखिए एमएस धोनी का एंट्री तो कितना लेट हुआ है क्रिकेट में, राइट, एंड स्टिल ही बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन। तो अगेन टेस्ट मैच समझ के ट्रेडिंग में उतरिए, है ना। फिर अगर आपको टेस्ट मैच खेलना आता है तो ऑफकोर्स आपको वनडे T20 तो धीरे धीरे आ ही जाएगा, ऑप्शन सेलिंग इज T20 ओनली, वो तो आपको आ ही जाएगा, राइट, है ना। बट आप सोच के देखिए तो आपको थोड़ा एक्विटीज के ऊपर टाइम दीजिए, इक्विटीज के बिल्कुल। ऊपर आप अच्छा मॉडल बनाइए, आप इक्विटीज ट्रेडिंग के मास्टर बनिए, है ना। फिर आप खुद ही अपनी पूरी टीम बना सकते हैं, जो ऑप्शन सेलिंग करेगा, जो फ्यूचर बाइंग करेगा, मोमेंटम ट्रेडिंग करेगा, स्विंग ट्रेडिंग करेगा, लीड लैग करेगा, वो सब तो आपको आइडिया सब अपने आप ही आएंगे। बट बेस स्ट्रॉन्ग करिए अपना, है ना। और बेस स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा टाइम जाता है। एंड हम्म। टेक हेल्प, गेट ए गुड मेंटर, ज्वाइन गुड क्लासेस लाइक आपका क्लास, है ना। आई कैन सजेस्ट मोर, जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा है। जैसे आपका क्लास से आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी वाज प्रॉब्ली फंडामेंटल वाला पार्ट, है ना, वाज वेरी गुड, है ना। वो फंडामेंटल एंड प्लस जो 3 मंथ वाला जो आइडिया था वो मेरे को आपसे ही आया था। 3 मंथ पे अपने जो ट्रेंड लाइंस बनाए थे, 3 मंथ वाला आइडिया तो मेरे को आपसे ही आया था। अब मैं रियलाइज करता हूँ कि यार मैंने जो मिस्टेक करा था वो तो वहीं से ठीक करा था मैंने, वरना मैं 3 मंथ वाला चार्ट तो अभी खोल के भी नहीं देखता था, कि 3 मंथ कौन ही खोलेगा यार, इतना इतना स्लो कौन ही होगा। बट थैंक्स टू यू, वो आइडिया तो एक्चुअली में इनिशियली आपसे ही आया था, उसको ही मैंने थोड़ा तोड़ मरोड़ के ठीक करा इसको अभी, है ना। बट ओरिजिनल आइडिया तो आपका ही था वो, है ना। तो ऐसे ही आपसे कुछ सीखने मिला, 2-3 और मेंटर है उनसे कुछ सीखने मिला, सबका तोड़ मरोड़ के कुछ अपना बना लिया। तो चलिए, लगे बहुत रहना बढ़िया। है होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे आप जो स्ट्रैटेजी बताए हैं, वो लोग देखेंगे तो उनको मतलब देखते से ही पता चल जाएगा कि स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। बट हाँ 6 महीने और 9 महीने का जो वेटिंग पीरियड है या पेशेंस हाँ रखने वाला करेक्ट बात है, वो बहुत कम लोग से हो पाएगा। करेक्ट, तो करेक्ट, तो उसके वही लिए क्या है कि बनाना वो इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ, तो वो क्या है कि वो वहां पे मेरे को मेरा सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज बहुत हेल्प करा, कि यार ये हुँ, बोरिंग काम है, रोज रोज वेट करना चाहिए मैं, तो वो सॉफ्टवेयर को छोड़ के दे दिया। अभी तू जब अलर्ट देगा ना तो ही मैं हुँ, देखूंगा, तो वो एक सॉफ्टवेयर एक साइड में चलता रहता है। जब अलर्ट आता है तो सब लोग एक्टिव हो जाते हैं कि भाई आज तो एकदम क्या बोलते हैं, आकाशवाणी हुई है, ये स्टॉप की, अब चलो, है परफेक्ट, ना। परफेक्ट। तो थैंक यू वैभव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और आपका स्ट्रैटेजीज़ पर्सनली आप पहले तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में हमको नहीं बताए थे, बट आज से हम इसको डेफिनिटली स्टार्ट करेंगे नहीं एक्सप्लोर नहीं करना। मैं अब मैं तो खुल के दे सकता हूँ, मुझे इनको देने में रख के मैं करूंगा क्या इनका। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बोल रहा हूँ ये सब स्ट्रेटेजीज तो मैं मेरे बच्चों को देने वाला हूँ, कि तुम्हारे पिता ने क्या करा, तुम्हें ये दिया है बना के, हुँ, करो इन्वेस्ट आराम से। हुँ। तो थैंक यू वैभव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अब बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो अ, सब आपने ही सिखाया हुआ है, मेरे को तो ऐसा नहीं, नहीं, लगता है ऐसा आपको नहीं ही है। आपकी चीजें बता रहे नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हैं। तो अब ऑडियंस में से किसी को भी कोई डाउट है वैभव जी से, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम हमको मतलब हम इनको वापस से इनवाइट करने की कोशिश करेंगे। एंड इनके वेबसाइट से रिलेटेड अगर कोई आपको कुछ आपको करना है कांटेक्ट एंड एवरीथिंग, तो आपका जो मैं वो डिटेल्स नंबर है वो हम दूंगा। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।